स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने अपने दोस्त मितेश के साथ मिलकर बात की पूरू ठक्कर से, जिसने एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है, न्यूज़ ऐप, जिसमें तुम्हें एक न्यूज़ मिलेगी, न्यूज़ हेडलाइन मिलेगी, प्लस में तुम्हें उसी न्यूज़ के अराउंड एक मीम मिलेगा। सो बेसिकली जब तुम दुनिया के बारे में जान रहे हो तुम थोड़ा हंस सकते हो, जो कि अगर हम सोचा जाए तो वैसे भी ट्रू होता है, क्योंकि तुम दुनिया के बारे में जानते हो, तुम्हें पता चलता है कितने सारे चोमू भरे हैं। बट यू गॉट द पॉइंट ऑफ द ऐप। इट्स अ ग्रेट ऐप। इसके ऑलरेडी 10,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.5 स्टार रिव्यू है इसके, और मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, हमने बात की पूरो के पुराने एक्सपेरिमेंट्स की, इससे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट्स रन करे जितने भी, प्लस में इस ऐप के अराउंड की स्टोरी क्या थी। आई रियली एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई होप यू विल टू। Dhruv is a programmer and a designer. He is also studying BBA, if I'm not wrong. Second year में हो BBA में. And he's programming for 7 years. ऐसा उसने अपने bio में लिखा है, which is a lot. So पूरा उसके ऊपर बता, like how have been, like कितने टाइम से कैसे कर रहा है? And you're 19 years old, right? Yeah. 19 साल का लड़का है. So Yeah. 7 years means you have been coding for like from 12. Actually, मतलब अब 8 हो गया होगा, अपडेट नहीं किया होगा. So basically I'm coding since I was 11. So Okay. 7th standard basically जब स्कूल में HTML सिखाते थे, अगर याद हो तो. तो पहला जो HTML क्लास था तब वो मेरा फर्स्ट इंट्रो था टू कोडिंग. सो स्कूल में तो HTML के बाद दे स्टॉप्ड, बट देन आई वेंट ऑन टू स्टार्ट लर्निंग ऑन माय ओन, बिकॉज मतलब वो फिर चीज़ पसंद आ गई. सो तब से आई हैव बीन कोडिंग मोस्टली इनटू वेब एंड ऐप. और डिज़ाइनिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर a few years now, because पहले जो भी कोडिंग था वो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कोडिंग और कुछ भी चालू पड़ गए. बट धीरे धीरे आई लर्न डिज़ाइनिंग एंड inspired by mostly by big companies like Apple and stuff like that, the importance of design. इसलिए फिर वो भी start किया सीखना, mostly UI and UX. And I also do marketing, but इतना अच्छा नहीं जितना मैं डिज़ाइन और कोडिंग करता हूँ. गॉट इट. मतलब फिर वेट, बीबीए क्यों चूज किया, पहले तो मुझे ये समझा. Yeah, so as I said, 7 से कोडिंग कर रहा था, so obviously 10th के बाद PCM लिया, क्योंकि सोचा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. But as soon as I joined PCM, और 1 महीने में ही सोच लिया कि कॉमर्स लेना चाहिए था. लेकिन तब मजबूरी थी पेरेंट्स को बताने की कि अब 1 महीने बाद, क्योंकि फीस भी भर दी और वो कोचिंग में भी चला गया, इसलिए अब सोचा अब तो बता नहीं सकते. इसलिए वो 2 साल मैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, बस हो गया पास. और एंड मोमेंट पे लास्ट जब 12th का खत्म होना है तब पापा को और मम्मी को बताया. उनको पता था कि स्टार्टअप करना है, बट दे थॉट इंजीनियरिंग करेगा फिर वो करेगा. बट फिर बता दिया कि इंजीनियरिंग नहीं होने वाला, मेनली बिकॉज केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद था. इसलिए फिर आई कन्विंस देम एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ बीबीए, ताकि मतलब कोडिंग और ऐसी चीज़ें जो मैं वेब से इजीली सीख सकता था. बट आई थॉट ये बीबीए और उस प्रोग्राम से आई विल गेट द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, कि हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी और वो सब जो लीगल एंड बिजनेस स्टफ होता है वो. सो दैट्स व्हाई आई स्विच टू बीबीए. And so again, why did you wait for like 2 years to change the course? Like पहले क्यों नहीं किया? मतलब तब मतलब वही है कि तब पेरेंट्स को बताने की हिम्मत नहीं थी. और तब इवन आई वाजंट श्योर कि एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि okay. बिकॉज व्हेन समथिंग फील हार्ड यू मतलब वो दिमाग रास्ते निकालने लगता है. मे बी आई थॉट कि मुझे सिर्फ हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ इट. Escape it. Yes. या बट फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल मन नहीं लगता था. इवन एग्जाम्स भी बेयरली, मतलब मुझे अपने जिसने भी चेक किया उसके लिए बुरा लगता है. ऐसे 2-3 पेज में सिर्फ नंबर लेके छोड़ दिए और लिखना पड़ता था प्लीज टर्न ओवर, ऐसा ना समझे खत्म हो गया पेपर. इसलिए तो फिर स्कूल के बारे में बता, like were you a bright student? Like क्या था? 10th तक आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट. 10th में अच्छे मार्क्स भी आए थे. 10 आए थे? 10th में सीजीपी होता था सीबीएसई में, वो 10 आ गए थे. इसलिए तब CBSE, okay. तू करंट ओके तू बीबीए सेकंड ईयर में, तो ओके तूने सेम ईयर में कंप्लीट किया मेरे 10th. हाँ आई गेस. हाँ मतलब मैंने 2018 में किया होगा. हाँ सेम 17. सेम. हाँ मतलब बेसिकली तब तक आई वाज गुड, और तब भी मैं कोचिंग तो जाता ही था. बट 11-12 जब सीरियसली सब ऐसे, मतलब पहले सब मतलब इतना सीरियस नहीं होता था जितना 11th में जाके जेई का वो प्रेशर और वो सब सीरियसनेस आ जाती थी, तब से आई गॉट बोर्ड और फिर
वो मैंने वो ज्वाइन किया था, उसे क्या बोलते हैं, डमी स्कूल वाला प्रोग्राम, तो कोटा में होता है, बट इट वाज आल्सो इन माय सिटी, सो आई वाज इन डूइंग इट इन माय सिटी, बट बेसिकली सिर्फ कोचिंग जाना था, स्कूल छूट गया था, सो 11th 12th आई डिडंट टेक्निकली गो टू स्कूल। कहाँ पे कर रहा था तू कोचिंग? फिजी। फिर जी साउथ दिल्ली? नहीं नहीं, मैं तो गुजरात में हूँ, अच्छा बड़ौदा। गुजरात में, चल ठीक है। अबे लोकल क्योंकि वो वाले इतने वो भी नहीं होते ना, मतलब ठीक ही होते हैं। हाँ मतलब हाँ मतलब मतलब जो लोकल लेवल के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ही था, अगर सही में हम्म। करना हो तो। फिर जी का नाम है, काम खत्म। ओके तो फिर तू भी फिर हाँ, मैं फिर जी साउथ दिल्ली, 1 साल ड्रॉप। सही है। ये अच्छा मेरे डमी को, स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है क्या है? डमी स्कूल क्या होता है? अबे तेरे को तो जाना नहीं आइडिया नहीं। होता, तेरे को वहां जाना नहीं होता। तेरी अटेंडेंस लग जाती है, उनका बेसिकली वो उसके साथ फिर जी वालों के साथ टाई अप होता है कि वो कोचिंग आ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। ओके वो ओके, तुम्हारे हाँ पेपर समझ देने आ गया। जाएगा, वो तुम्हारे समझ पेपर देने आ जाएगा। गया समझ गया। हम्म। तो ये ठीक है। स्टार्टअप का चस्का कहाँ, मतलब कब, कहाँ से अचानक से? स्टार्टअप तो आई गेस मुझे मतलब आई लाइक थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तेरे को स्टार्टिंग से ही शौक था कि लाइक ठीक है, मेरे को कभी ना कभी स्टार्टअप में जाना है, या फिर यू जस्ट रैन इनटू इट? आई लाइक दिस क्वेश्चन अलॉट। नहीं हम्म। स्टार्ट मतलब पहले जब आई स्टार्टेड कोडिंग मुझे पता था कि एट द एंड आई वांट टू डू अ बिजनेस, तब उसे सिर्फ बिजनेस बोलते थे। फिर जब 10th 11th में आया तब स्टार्टअप वर्ड स्टार्टेड ट्रेंडिंग, इसलिए तब से अब स्टार्टअप करना है, बट बेसिकली अभी तक बिजनेस ट्रेंड। आई गेस। हाँ मतलब बिजनेस तो जब से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया उससे भी पहले मतलब श्योर ही था कि वन डे गो इनटू बिजनेस, एंड माय होल फैमिली इज इनटू बिजनेस, इट वाज काइंड ऑफ कि मतलब उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस भी आता है। सो या मतलब वो तो पहले से ही करना था। द स्टार्टअप कल्चर आई गेस मोस्टली 10th से या 11th से थोड़ा ज़्यादा आई गॉट इनटू इट, बिकॉज कंपनीज वर गेटिंग बिग, तभी ये जब फ्लिपकार्ट फेमस होने लगा था एंड ओला फेमस होने लगा था, सो दैट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट। हम्म। अच्छा मतलब उस टाइम पे क्या चैनल्स थे, लाइक मुझे नहीं पता 2 साल पहले क्या चैनल्स थे जिसमें तुम लाइक अभी तो दिखता है कि तुम ट्विटर पे जा सकते हो, तुम्हें स्टार्टअप्स के बारे में जानना है, तुम कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो। उस टाइम पे क्या चैनल्स थे तेरे? चैनल मोस्टली था, आई वुड जस्ट रीड ब्लॉग्स मतलब अभी भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई गेट इज थ्रू ब्लॉग्स ओनली, एंड ट्विटर तो आई जस्ट जॉइन 3 months ago, उसके पहले तो मैं किसी पे भी एक्टिव नहीं था। लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है लेकिन कुछ नहीं करता मैं, ट्विटर पे भी वैसा ही था, आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया काइंड ऑफ गाय। तो मेरा तो मेनली आई जस्ट रीड ब्लॉग्स, और जो इंटरव्यूज आता है वो फाउंडर्स के, सो इंटरव्यूज के फाउंडर्स, और हमारे इंस्पिरेशन, जो मेरा इंस्पिरेशन मेनली वो तो ये सब इंडियन स्टार्टअप्स ना है। जब मैंने किया था तब तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स होते थे मोस्टली, तो बिल गेट्स वाज इंस्पिरेशन, आप स्टीव जॉब्स वाज इंस्पिरेशन, सो मोस्टली द बिग मोस्टली फ्रॉम द यूएस द इन्फ्लुएंस, अब धीरे धीरे इंडियन स्टार्टअप्स are getting big and उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है। हम्म। सो मेरे को एक क्वेश्चन है, डिड यू वांट टू like help your family business or do you want to start your own business? एक तेरा प्लान क्या था पहले? नहीं नहीं, फैमिली बिजनेस आई नेवर वांटेड टू जॉइन, बिकॉज मतलब आई गेस द बिगेस्ट थिंग आई वांट टू एवर डू इज समथिंग सेल्फ मेड, मतलब जो भी हो कुछ खुद का करना है, सो खुद दैट का वाज द इच बेसिकली। मतलब बिजनेस से ज्यादा इट वाज द इच टू डू समथिंग ऑन योर ओन, नॉट जस्ट अ बिजनेस, मैं खुद का कुछ करने के लिए। सो इट वाज नेवर, एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे डू, दे आर इनटू मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस है, सो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। cool cool. ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब? मतलब माय फादर डज होलसेल गारमेंट्स, होलसेल का और पता है, जैसे तूने ट्रेडिशनल बिजनेस बोला मेरे दिमाग में साड़ी आ गई थी। गुजरात में मतलब गुजरात तूने बोल ही दिया था ना, मेरे दिमाग में साड़ी आ गई थी। ये सारी का नहीं करते, पर हाँ गारमेंट्स, Garments. क्या फिर वो घाघरा चोली पर क्या? विमेन गारमेंट्स मतलब कुर्तीज एंड स्टफ लाइक ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो तूने स्टार्ट कब किया तो ये? और ये हाँ आइडिया ये आया कहाँ से? न्यूज़ का। हाँ न्यूज़ का, हाँ अब न्यूज़ पे आते हैं ना। न्यूज़ News पे was started last year in June. So lockdown में I got the idea where I was browsing Reddit, और Reddit. एक मतलब तब ट्रम्प का कुछ चल रहा था, इसलिए पूरा रेडिट ट्रम्प से भरा हुआ था। और उसी एक ट्रम्प के मीम ने के नीचे कमेंट में था कि मोस्टली आई गेट ऑल माय न्यूज़ फ्रॉम मीम्स दिस डेज, ऐसा किसी बंदे ने लिखा था, विच आई रिलेटेड अ लॉट। हम्म, और फिर आई थॉट कि दिस मेक्स सेंस, एंड सो आई जस्ट आस्क माय फ्रेंड्स, देयर वाज नो मतलब ऐसे बोलते हैं मार्केट रिसर्च करो, बट मैं तब नवरा था इसलिए मैंने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है। तो 5-6 हाँ, दोस्तों को पूछा कि कर अच्छा लग रहा है क्या, उन्होंने हाँ बोल दिया, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा इतना तो।
फिर 2 दिन में बस ऐप बना के उनको दे दिया. So it wasn't much of an researched idea, but launch के It बाद was we sort got of an validation, so it got approved. experiment, you would say. कि experiment था, like you were not sure क्या होगा. Yeah, I mean, उसके पहले भी just before lockdown, I was working on an idea for if you know Nearby, जो अंकुर वाईको का था हाँ startup. हाँ nearby. अंकुर So I was working on something similar, but which focused on individual restaurants. So वो I was working on, the app भी बन गया था almost. I was going to start talking to restaurants, but तुरंत lockdown आ गया. So the whole thing, Okay. फिर वो idea मैंने pause पे रख दिया क्योंकि उस पे कुछ करने को था नहीं. So during that time, I had nothing to do, and I was looking for an idea to do something. So I keep doing on projects like this. मतलब 2020 में ये मेरा शायद तीसरा project होगा जो मैंने try कर लिया होगा. What was your first project? Second तो ये था जो restaurant वाला मैंने बोला, और उसके पहले I made a dating app called Port, which was basically a dating app focused on personality rather than looks. So Wait. तो पहुंचाया Tell क्यों me नहीं? about this. हाँ, ये इसके बारे में बता. Yeah, so Port I made in I guess February. So basically वो idea था How कि do you spell it? PORT Port. P-O. And why is that name? P-O-R-T, Port. वो name was derived because port is where ships are parked, right? Okay. And dating with shipping you is a term, if you know. क्या? Shipping you. हाँ, ये. नहीं, Yeah, मेरे को so नहीं Ship this shipping couple. है. So basically, shipping वाला, if okay. two people swimming हाँ. together, you say shipping you. So basically, the tagline हाँ. is port shipping you already. Okay. So that was फैंडम्स में That भी was होता है. nice. फैंडम्स में भी होता है ये बेकार के, हाँ. मतलब किसी भी दो हाँ. कैरेक्टर्स को जोड़ के like हाँ, ship that was करते the हैं. ship shipping करते you. हैं. Yeah, so So basically. when was this? First year BPA? No, this was in February of 2020. So I made this app where you'd when you open an account, there's no swiping and stuff like that. Like Tinder, it was basically an Omegle. So you just start matching with people, and you get 5 minutes to talk. So there's a timer on the top of the screen, Omegle, but with a timer. So you get 5 minutes, and after those 5 minutes, you get to swipe right or left on that person, and that's when you see how they look like. So before It's only audio. No, just chat for 5 minutes Just chat, okay. without seeing their face, their anything, just their name, and you chat with them. And Okay. after the 5 minutes, you get to see how they look. So you judge basically based on what you That talk 5 about. minutes का chat. And then you can also see the photo. So it was just a inducing. Interesting. So you अब chat मैं तो randomly with सीधे people. बोलता, मैं तो मतलब फिर तो टेम्पलेट्स बनाने शुरू कर देते लोग कि लाइक ठीक है 5 मिनट में ये देना तुम्हें, और ये लाइक अच्छा मार्केट बन जाता है इसके अराउंड. हाँ. And the only people who would actually get people would be copywriters and content writers. और क्या? Yeah, basically you're good at, मतलब मेरा लॉजिक ये था. So what I think I got this idea because उसके थोड़े टाइम पहले I was using Tinder ऐसे ही टाइम पास, और मेरा फ्रेंड भी कर रहा था. So we were in different cities, but we used to say कि कोई मैच ही नहीं मिलते. But we thought ourselves as funny people. So we said अगर बात करते तो कहाँ पहुंच जाते ऐसे घमंड में. तो इसका आइडिया है why not पहले बात कर ले, क्योंकि हम तो फनी लोग हैं. ये reverse idea कर दिया. So इसका क्या अभी, what is happening right now? Port अभी Play Store पे है? No, I removed it when I guess I started new. So February में I launched it, but तब कुछ किया नहीं था. I just made an app, और it was a dating app. So it was useless if you download it because कोई और था ही नहीं. So Wait, what? अबे डाउनलोड्स नहीं हुए ना. Yeah, so it was a social app कि if there's no one else there, तो उसके लिए कुछ there has to be a network effort for it to work. हाँ, समझ गया. The chicken egg problem, right? You need more people to make it social. Yeah. So then ये restaurant वाला बंद हुआ and lockdown आया. तो I thought lockdown में I read articles that dating apps are again going up and everybody's coming on them. So I tried it again back then, but again I spent a few dollars on ads, Facebook and Google. Facebook तो allow ही नहीं करता, but Google I tried, but it wasn't good traction. I got users, but सारे 95% मेल थे, इसलिए कोई फायदा ही नहीं हुआ. मुझे एक बात बता, तूने टारगेट किस तरफ किया था गूगल एड्स को? गूगल एड्स में यार वो ऐप कैंपेन था, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन. So basically in Google Ads, if you run universal app campaign, they don't let you target.
गूगल ओके अपने आप ओके एआई ओके से करता है। अभी जो डेटिंग एप्स होते हैं वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है लड़के खुद आ जाएंगे। हाँ लड़की है, मतलब वही हमारा गोल था, लेकिन लड़की को टारगेट कर नहीं पाते क्योंकि गूगल अलाउ नहीं कर रहा था सिलेक्ट करने को। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और अच्छा मुझे एक फेसबुक में तो मुझे एक डाउट है, permission होती है। तूने बोला फेसबुक अलाउ नहीं करता, मतलब व्हाट गूगल अलाउ फेसबुक नहीं गूगल करता डेटिंग एप्स के लिए डायरेक्टली, इफ यू हैव अ डेटिंग ऐप यू कांट स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, यू हैव टू टेक देयर परमिशन। और ओके उसमें ओके पूरा फॉर्म है, और फेसबुक के फॉर्म्स भरना इज जस्ट मतलब बहुत ठीक है कंफ्यूजिंग। ठीक अरे है। और जरूरी है भाई। ये सब तूने अकेले किया, ये जो पोर्ट वाला था? अभी तक मैंने जितना किया सब अकेले ही, मतलब आई नेवर हैड अ को फाउंडर ऐसा कुछ, कोई भी स्टार्टअप। ओके ओके, नहीं पर फिर भी टीम होगी ना, like जैसे न्यूज़ के लिए तेरे पास टीम है, सो इसके लिए कोई था लाइक नहीं नहीं, टीम? पोर्ट में मैंने इतना कुछ किया नहीं, आई जस्ट मेड अ डिजाइन, मेड द ऐप एंड डिड अ फ्यू डेज ऑफ मार्केटिंग मोस्टली। मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम आइडिया से ज्यादा खुद के लिए वैलिडेट करना होता है, फाउंडर आइडिया फिट जो बोलते हैं, प्रोडक्ट फाउंडर फिट, हाँ प्रोडक्ट कि फाउंडर। आई लाइक द आइडिया और नॉट। क्योंकि न्यूज ऐसा है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन 1 ईयर, अभी मैं पोर्ट पे 1 ईयर से काम कर रहा होता तो मैं बोर हो जाता। हम्म That shouldn't happen, and that happens a lot with me कि मैं कोई आइडिया पे स्टार्ट करता हूँ, just get bored in a few days. So वो ओके पोर्ट में सेट नहीं हुआ, I couldn't just find वो सिर्फ एक टाइम पास प्रोजेक्ट था। सो पूरू वाज लाइक इससे मेरे को नहीं मिल रही, किसी और को क्या मिलेगी, छोड़ो इसको। so it was an experiment which did not yield the result you wanted, right? And you stopped it बस? Yeah, but it was the first Android app I ever made, so वो फायदा हो गया, फ्री प्रैक्टिस हो गई। ओके हाँ, obviously experiment का वही फायदा होता है, you run trials है। And the second app was nearby का like somewhat of उसका उसके बारे में बता, what was the second app? Yeah, उसका तो नाम नहीं है, रियो था शायद नाम। So basically what it did was reward you for shopping at local stores and restaurants. So whenever you go nearby में क्या होता है, you get a coupon for a store and then you go the shop. इसमें ऐसा था, you get rewarded for shopping without a coupon. So if you go and shop something at a restaurant, you get a cashback points. समथिंग लाइक Okay. मैजिक पेन Yeah. हाँ, हाँ but the मैजिक पे। twist was कि you only, मतलब each restaurant का अलग cashback points है, so you can only use those cashback points again only at that restaurant. So मैंने Okay. ए से खरीदा कुछ तो मुझे ए के cashback points मिलेंगे और मैं वो बी पे यूज नहीं कर सकता। Okay, so you want कि repeat customers आए एक ही रेस्टोरेंट पे बार बार? Yeah, so the problem was it was based on an article I read कि restaurants का और stores का loyalty was going down. हाँ 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 हाँ, बहुत कम। तो बेसिकली दिस वाज अ वे टू काउंटर दैट कि जो भी कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं तो आई वो मेरे कैन, पास रहेंगे। हाँ, और आई मेड अ सोशल फीड इन देयर एज वेल वेयर यूजर्स कांट पोस्ट बट ओनली रेस्टोरेंट्स कैन पोस्ट टू देयर ओल्ड कस्टमर्स। जैसे तूने कोई रेस्टोरेंट खोली एंड आई केम वन शॉप्ड एट योर रेस्टोरेंट, और एज ए नॉर्मल रेस्टोरेंट अगर तो कोई डिस्काउंट रखेगा तो मुझे पता नहीं चलने वाला, इवन दो मे बी आई लाइक योर रेस्टोरेंट, यू विल हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी अगेन फॉर एड्स even to your old customers जो पहले से तुझे पसंद करते हैं। There was no marketing channel that opened once a customer shopped. So with this, what you could do is एक बार किसी ने शॉप किया, then they start getting your discounts and deals या फिर कोई भी updates directly onto their app. So you have a open marketing channel. That's you own the distribution basically once the customer gets in. Yeah. It was nice too. So इसका क्या हुआ? Lockdown, I guess I never started the idea. The plan was lockdown के बाद करूँगा, but till then I started news, so फिर उस side में रह गया। So you may do it if the lockdown opens. Try करेगा मतलब? नहीं, मतलब अगर न्यूज़ नहीं होता तो I would try it, but न्यूज़ था, so I was focusing on news, so I just kept it on pause. तो अभी तो लेट्स से तुझे टाइम मिला तो तू करेगा ये तेरा जो है रियो वाला? मतलब अगर न्यूज़ ना होता तो हाँ। अच्छा ठीक है। अब तो पूरा But अभी फोकस नहीं है करने न्यूज़ पे, वाला। पूरी तरह से फोकस है हाँ। न्यूज़ हाँ, पे। मतलब I try to focus on just one thing for a time, इसलिए अभी न्यूज़ पे पूरा फोकस है, तो बाकी कुछ I'm not doing. So तो बेसिकली ये तेरा जो आइडिया है वो एकदम से स्टार्ट हो गया, और जो प्रॉब्लम होती है जैसे अगर तुम मीम से अपनी न्यूज़ ले रहे हो तो मेन प्रॉब्लम ये होती है तुम्हें पूरी तरह से न्यूज़ नहीं मिलती, हाँ हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है आउट वो। ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है पूरी तरह से। Yes, तुम्हें सिर्फ yes. एक बहुत रफ आइडिया होता है और लाइक तूने ऊपर साथ में आर्टिकल दे दिया तो देयर इज अ लाइक दोनों काम बन गए बेसिकली। Yeah, so चल अब न्यूज़ पे आते हैं कि न्यूज़ का कैसा हुआ। So you saw Reddit पे comment, you read an article, you ran थोड़ा मार्केट रिसर्च अपने दोस्तों के साथ, जो मार्केट रिसर्च होता नहीं भाई। जब तू मतलब इन्वेस्टर के पास जाएगा वो बोलेगा मार्केट रिसर्च क्या, बस 5-6 दोस्तों से पूछा। yeah, but That is thick. it worked for us, and सिर्फ ये warning है कि it worked for us because my friends were my target audience, कि they were in the Yes. exact group, they That- liked memes and they were getting the news from InShots or something else right now. So मेरा वो fit इसलिए हुआ
क्योंकि वो मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब मैं वो रेस्टोरेंट वाला उनसे पूछने नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट वुड बी स्टूपिड। बट दिस मतलब दिस जस्ट वो भी मतलब पूछा, मतलब एक व्हाट्सएप टेक्स्ट था, ऐसा नहीं मैंने कॉल किया 30 मिनट का इंटरव्यू लिया। टेक्स्ट के ऐसा आइडिया अच्छा है क्या? व्हाट्सएप टेक्स्ट। वो थोड़े लोगों ने हाँ बोला, 2-3 ने ना बोला, मैंने बना दिया। मतलब आई ना लव बोलता दिस। था तो भी मैं बनाने ही वाला था, ये तो सिर्फ ऐसा थोड़ा अच्छा, मोटिवेशन। ओके। सो मितेश आज जाके ट्वीट करेगा स्टार्टअप जुगाड़ पे चलते। हाँ, सो देन यू डिड दिस इन तेरे कभी लास्ट ईयर जून में चालू किया, ठीक है, ये सब रेडिट पे ये सब, एंड यू मेड योर ओन ऐप एंड यू मेड अ लैंडिंग पेज, 2 पेज या 2-3 पेज का। नहीं, और लैंडिंग पेज तो दिस इज अ वेरी वियर्ड जर्नी। सो लैंडिंग पेज तो मैंने 2-3 महीने, मतलब वेबसाइट तो हमारी थी नहीं बहुत टाइम तक, मतलब थी लेकिन ऐसा कुछ खास लैंडिंग पेज जैसा था नहीं। बिकॉज Okay. वेबसाइट एटलीस्ट एप्स, और हमारे में अगर तो न्यूज ऐप सर्च करेगा, न्यूज वाला हमारा वाला न्यूज नहीं, तो देयर वाज नो चांस कि आवर वेबसाइट वाज गोना कम अप। मतलब ऐसा कोई दूर दूर तक का चांस अभी भी नहीं है। इसलिए लैंडिंग पेज एट दैट टाइम डिडंट मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट से बहुत सारा ट्रैफिक आने वाला है मेरे ऐप पे। सो एट दैट टाइम द फोकस वाज कि फ्रेंड्स को बताओ, फ्रेंड्स को बोलो कि अपने फ्रेंड्स को बताए, रेफरल। या बेसिकली तब। और फिर उसके बाद जब थोड़ा आइडिया वैलिडेट हुआ, वी आल्सो गॉट अ 25,000 ग्रांट फ्रॉम अ कॉलेज ग्रांट जैसा। दैट 100 को फाउंडर वाला ना, जयपुर से। हाँ हाँ, तो उसमें देन दोज 25 के उससे हमने मार्केटिंग की, जिसपे फेसबुक और गूगल और उस सब। अच्छा, मुझे बस ये जानना है मेरे को दैट ये वाला बताइए जो मितेश बोल रहा है 100 को फाउंडर। हमें उसके भी पहले ये व्हाट्सएप जो टेक्स्ट से उसके बाद तूने क्या किया, लाइक तूने अपने दोस्तों से पूछा, फिर तूने ऐप बनाया, लाइक उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था? या सो मतलब 8th को आइडिया आया था, तो 8th को मैंने सब फ्रेंड्स को पूछा, हम्म, और मोस्टली सब ने हाँ बोला, एक दो ने शायद ना बोला था। हम्म, एंड सो आई जस्ट मेड एन ऐप, मतलब बहुत ही बेसिक ऐप। उसमें अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तो टैब्स भी नहीं थे, बस एक खोलो तो एक स्क्रीन जिसमें न्यूज़ थी और ओके। मीम्स थे, बस कुछ और नहीं था। तब तो हेडलाइन भी नहीं थी शायद। तब तो हेडलाइन के लिए एक बटन अलग था, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा सिंपल ऐप था जिसमें हम्म, सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी थी। और वो मैंने 2 दिन में बनाया, और 8th को मैंने मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने जिनको पूछा था उनको मैंने एपीके भेज दिया, हम्म, सेम कि ये है। हम्म, सो तब आई गॉट द मेजर फर्स्ट फीडबैक ओके। कि दे लाइक द ऐप एंड दे सेड कि इट्स गुड। और फिर थोड़ा वैलिडेट हुआ, सो देन आई लॉन्च इट ऑन प्ले स्टोर। सो ये ओके, इसमें कितना टाइम लगा, लाइक प्ले स्टोर 8 जून को तूने बोला तूने एपीके प्ले लगा बनाने, स्टोर ठीक तो है? प्ले स्टोर वाज अनदर मेजर टैकल, क्योंकि मैंने 2 दिन में ऐप बनाया और उसी दिन मैंने प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ डेवलपर अकाउंट। इट टुक, मतलब जून में किया था 8-10th अराउंड, और आई गॉट इट अपलोडेड इन जुलाई एंड। और इसमें ओके, बीच में 3 बार गूगल ने रिजेक्ट किया ओके, बिकॉज ऑफ सम एंड समथिंग, कि पहले कोविड नहीं लिख सकते, यू नीड गवर्नमेंट परमिशन। तो फिर ओके। कोविड न्यूज़ हटाई, फिर मतलब ऐसे न्यूज़ ऐप था, इसलिए आई गेस पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। यस, इसलिए यस, यस। देयर हैड टू बी मेनी चेंजेस। 3 बार रिजेक्ट हुआ एंड आई वाज ऑलमोस्ट गिवन अप कि ये नहीं होने वाला, आई विल हैव टू गो टू गवर्नमेंट फॉर सम परमिशन। तब मैंने लीगलिटी, मुझे पता नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं न्यूज़ के लिए। इसलिए फिर फाइनली एक्सेप्टेंस का मैसेज आया जुलाई एंड में, देन वी स्टार्टेड विद द मार्केटिंग एंड स्टफ। सो टिल दिस डेट यू वर ऑल अलोन कि तेरे पास टीम थी? तूने ऐप अकेले बनाया 2 दिन में, उसके बाद टीम और कब आई? मुझे पूछना मीम कौन बना रहा था फिर? हाँ नहीं नहीं, मतलब उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। सो टीम ऐसे कोई था नहीं, आई वॉज अ सोलो फाउंडर देन, बट आई गॉट अ फ्रेंड टू, मतलब ऑन बोर्ड एज अ प्रोबेशनरी को फाउंडर, मतलब जैसे ट्राई करने के लिए कैसा लगता है साथ में काम करने के लिए, हाँ, या हाँ। टेस्ट मोड में। और फिर इट डिडंट वर्क आउट, सो देन आई वेंट बैक टू बीइंग अलोन। ठीक है, हाँ, अब तुषार पूछ रहा था कुछ। एक तो मुझे वो जो 100 फाउंडर वाली चीज जो मितेश मेंशन कर रहा था वो समझा। हाँ। Yeah, that's a incubator from MNIT Jaipur college, जो 100 co-founders lab करके है। So they give grants to college students who are trying out any idea, मतलब आइडिया स्टेज पे ही देते हैं। तो इट वाज अ प्रोग्राम, मतलब ऐसा नहीं था कि यू हैव एन आइडिया देन यू अप्लाई। इट वाज यू अप्लाई, देन यू जॉइन द कोहोर्ट, एंड व्हेनेवर यू गेट एन आइडिया दे गिव यू द फंड्स। ओके, ओके, और So I was, समथिंग लाइक थी सब, जो अलग अलग फेलोशिप है वैसा कुछ? हाँ मतलब वैसा ही कुछ, बट इट वाज देयर फर्स्ट फेलोशिप। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था फरवरी में, इट वाज देयर फर्स्ट टाइम दे वर डूइंग इट। द मैक्सिमम हम्म, फंड यू कुड गेट वाज 1 लाख,
and I Okay. got 25K out of it. I was just asking And how कि did you get this? मतलब वो हाँ. जयपुर की कॉलेज में था, so my college is also in Jaipur, so they came to pitch in our college, so मैंने जैसे अप्लाई किया था. Cool. हाँ, तो शाहरुख पूछ रहा था. एक्चुअली इस टाइम पे मेरे कॉलेज में भी कुछ आइडिया लैब वगैरह बन रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिली है, तो लाइक मैं उसमें इंटरेस्टेड था. मैं कब मे बी सेम हूँ कुछ. सेकंड आई वाज आस्किंग कि लाइक उस टाइम पे तेरे पास टीम नहीं थी, तो मीम्स कौन बना रहा था तेरे? सो मीम्स जब मैंने स्टार्ट किया था, द आइडिया वाज कि मीम्स तो मतलब मेरा आइडिया रेडिट से ही आया था कि रेडिट पे मीम्स है लेकिन न्यूज़ नहीं है. सो व्हेनेवर आई ओपन रेडिट आते मीम्स मुझे समझ नहीं आते थे क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं था. Out of context. या सो द फर्स्ट थिंग थॉट वाज कि कॉन्टेक्स्ट हम दे देंगे. सो पहले तो हमने रेडिट से Okay. छापना चालू किया. तो उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब न्यूज़ इतना पॉपुलर हो गया था कि उस पर बहुत ही मीम्स बन रहे थे रेडिट पे. तो हम रेडिट से थोड़े ले लेते थे. तो 5-6 मीम्स ही अपलोड होते थे दिन के. तो 5-6 वो रेडिट से उठाते थे, और एक दो मेरे दोस्त थे जो मीम्स बनाते थे, तो मैं उनको बोला था कि अगर मीम्स बनाओ तो भेजते रहना. सो वो जैसे व्हाट्सएप पे भेजते थे, फिर मैं अपलोड करते था. तब तो ऐसा कोई सर्वर, अभी तो पूरा पीछे CRM चलता है, लेकिन अब पहले तब तो सिर्फ डायरेक्ट मैं डेटाबेस पे अपलोड कर देता था. तेरे जो मीम क्रिएटर है उसमें सी की जगह के क्यों लगा हुआ है? न्यूज़ में हर Creative. ब्रांडिंग में रॉन्ग स्पेलिंग्स ही मिलेंगे. जैसे अगर ऐप खोलोगे तो सेटिंग्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, न्यूज़ में Okay. न्यूज़ का स्पेलिंग रॉन्ग है, क्रिएटर्स में क्रिएटर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है. इसलिए दैट्स द ब्रांड आइडेंटिटी कि जो भी हमारा मेन जो हेडिंग होगा वो रॉन्ग स्पेल हो, एंड दिस विल गो ऑन कि फॉरएवर. मतलब थोड़ा सा एनालॉजी बना ली, न्यूज़ फनी नहीं हो सकती, हमने कर दी. हाँ. स्पेलिंग गलत कर रहे हैं अब. हाँ, थोड़ा मतलब एनालॉजी टाइप. बेसिकली मतलब न्यूज़ तो इट मेड सेंस कि न्यूज़ प्लस मीम्स को हमने न्यूज़ कर दिया मीम मैन का. अब दैट्स जस्ट बिकम अ ब्रांड थिंग कि अब हर चीज़ हम गलत स्पेल करते हैं. ताकि मेरे जैसे लोग आए और तेरे से पूछे भैया गलत क्यों कर रखा है. इनकी खुद की लिपि है बेसिकली, जैसे मेरी लिपि है. खुद की लिपि. अच्छा, मुझे एक बात बता. मैं तेरा एक वो पढ़ रहा था, रिव्यू पढ़ रहा था, उसमें तूने लिखा था that you are pitching at Clubhouse. तो उसका क्या सीन है? क्या पढ़ रहा था? You pitched your idea at a Clubhouse room. जो अच्छा. pitch होते हैं ना. अरे हाँ, मतलब मेरे पास क्लब हाउस का नोटिफिकेशन आया था एक दिन कि एक कोई रूम था कि पिच योर आइडिया एंड विन 15,000 रुपीज. तो रात को नवरा ही बैठा था, तो मैंने खोल दिया ग्रुप और सब पिच कर रहे थे, तो मैंने कर दिया पिच. तो उसमें आई वन एंड गॉट 10K. ओह, nice. दैट वाज ये स्टोरी मुझे कहीं नहीं मिली, मुझे एक रिव्यू से मिली. इसने लिखा है कि जस्ट योर पिच ऑन Clubhouse, ऑल द बेस्ट. नहीं, आई एक्चुअली ट्वीटेड अबाउट इट. उसमें मैंने वो एडमिन को भी टैग किया था. पुराना वाज इट ऑल इंडिया स्टार्टअप, लाइक क्लब का नाम क्या था? क्लब का नाम तो याद नहीं, बट द होस्ट वाज कॉल्ड सिड. जो क्लब हाउस पे फेमस है, ट्विटर पे इतना नहीं है, बट ठीक है. मितेश तेरी को-होस्ट की नौकरी पक्की हो रही है. ठीक है. सेकंड काफी रिसर्च करके आया. और क्या, काफी रिसर्च करके. सेकंड मेरे को बट ये बता, नहीं, ये नवरा मतलब नवरा का मतलब क्या होता है? अच्छा, नवरा. अच्छा, मैं कब से वो गुजराती शब्द है क्या? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था. नवरा मतलब वेला क्या बोलते हैं? वेला बैठा रहता है, मतलब फ्री है. वेला बैठा. वेला, राइट. ओके, मुझे लगा वेला, तो मैं श्योर नहीं था. नल्ला. एक सेकंड में बस चार्जर कनेक्ट करके लगा. हाँ, ठीक है. बिकॉज़ एवरी टाइम ही स्पीकिंग कि मैं नवरा बैठा था और मैंने कर दिया. आई एम लाइक ओके, इतने कूल है. तो मतलब मैं फ्री बैठा था, मुझे ये चांस मिला, मैंने कर दिया. लाइक ये हमने कहीं नॉर्मली कहीं थ्योरी में पढ़ते नहीं ना. इट्स लाइक हार्ड वर्क. मेरा सारा काम ऐसे चलता है. सेम लाइक ऐसे मैंने कितने ऑप्शंस का ऐसे मतलब हाँ फ्री हूँ कर लेता हूँ, क्या करना है. आई थिंक इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि दिस वर्क्स एंड यू नो नवरा होने के भी फायदे होते हैं. हाँ, चल. कंटेंट मॉडरेशन. So I guess I just talk about the कैसे content मतलब produce होता है. So the pipeline through which every news goes. So basically every news पहले तो aggregate होता है. So we have 2 people who aggregate everything and they publish it on the admin panel. So we have a panel separate for us. तो उस पे वो लोग upload करते हैं and then the memers see it, everything that's aggregated. फिर उस पे मीम्स बनता है एंड आफ्टर दैट द मॉड्स वी हैव रिव्यू द मीम्स एंड उसके बाद उस पे समरीज लिखी जाती हैं विच वी हैव जर्नलिज्म इंटर्न्स फॉर. सो वी हैव 3 of those
And after every summary, we again review it to remove any bias or anything that we think was left out in the first review. And once that's done, it's published on the app. So every news on the app has gone through two sets of reviews and this process of whole 5 steps before it's shown there. So I guess one thing that we have always faced, उसके reviews भी देखे होंगे कि the news is sometimes late. So the main reason for that is because जब news जब break होती है उसके बाद other channels write it and then they publish it. वो publish करते हैं, उसके बाद हमारे पास aggregate होती है, फिर उसके बाद memes बनते हैं, फिर उसके बाद summary लिखते हैं, फिर उसके बाद वापस review होता है. So ये कितना लंबा प्रोसेस है? Like if I post a meme today, कब तक रिव्यू होता है? रिव्यू तो तुरंत ही हो जाता है. The main time is in the summary writing and main time is summary writing ही mostly, क्योंकि जो summary time वो क्या होता है कि one summary takes let's say 15 minutes to write, but pipeline में बहुत time ऐसा होता है कि बहुत सारी summaries आ जाती है एक साथ. तो तब process चली जाती है, वो slow हो जाती है. Do you like how will you tackle this problem जब तू scale करेगा? Because then तेरे पास बहुत content होगा तेरे को. Like, do you think तू automate करेगा या फिर ज़्यादा interns hire करेगा? We'll go through the hiring part, but we'll also change the steps. जो अभी पहले memes आते हैं फिर summary आती है, we'll soon change it, और फिर पहले summary आएगी फिर memes आएंगे. So as soon as you upload your meme, they'll already be on the app. Oh, okay. और ये aggregator कौन है? Like you talk about aggregators, ये कौन है? ये hiring story भी मैंने कुछ भी अभी तक formal hire किया नहीं except journalism. So there was this college junior. This was our first aggregator. इसके पहले हम ही कर रहे थे aggregate, मतलब मैं ही, और जो मीमर्स थे उनको भी परमिशन दे दी थी. But this was the first aggregator. जो कॉलेज जूनियर, मैंने कॉलेज में भी फॉर्म दे दिया था मीमर्स के लिए कि मीमर बनना और न्यूज में, तो यू कैन अप्लाई. सो दिस गर्ल अप्लाइड. इसके मीम्स बिल्कुल घटिया थे लेकिन वो जूनियर थी इसलिए मैंने उसको मैसेज किया कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप ना कर. अरे नहीं, we have other girl मीमर्स, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बंदी की स्पेसिफिक पर्सन की मीम्स घटिया, और उसको भी पता है. हमने बात की, मैंने बोला सबमिट क्यों किया फिर. तो उसके बाद she needed an internship basically for college. So I said, तब मेरे पास एग्रीगेटर नहीं था, तो मैंने बोला मीमर नहीं था, एग्रीगेटर ही बन जा. So तब तो प्लानिंग भी नहीं था कि एग्रीगेटर चाहिए, but we just got one. Was it paid internship? Basically तूने जो अपना मीमर था, जो अपना पहला मीमर था, वो तूने इंस्टाग्राम पेज से उठा लिया कि लाइक इन शॉर्ट्स पे बेसिस पे एक इंस्टाग्राम ऐप बना रखा, तूने उठा लिया इन शॉर्ट मीम पेज से उठा लिया, और तूने अपना एग्रीगेटर की लाइक एक मीमर आई थी, उसकी मीमर चली थी, चल तू एग्रीगेटर बन जा. दूसरा एग्रीगेटर एक्चुअली पहले मीमर था, बट ही इज परस्यूइंग हिज यूपीएससी, मतलब प्रिपेयर कर रहा है. तो ही सेड कि मुझे न्यूज़ से मतलब ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड यूपीएससी के. तो ही सेड कि मेरे लिए ये फायदा हो जाएगा, तो मैंने लगा तू भी एग्रीगेटर बन जा. तो उसने मुझे पूछा कि एग्रीगेटर बनना है, तो ही वाज आल्सो मीमर एंड ही डिस्कवर्ड. ये एग्रीगेटर करते हैं क्या? लाइक दे रीड ऑल द न्यूज़, लाइक क्या होता है? व्हाट्स द प्रोसेस? प्रोसेस इज बेसिकली मतलब अब वो अपनी फीड दे मतलब सब मतलब फीड्स दे हैव बीन अलॉटेड कि कोई इन शॉर्ट्स की फीड देखता है, कोई गूगल न्यूज़ देखता है, कोई डेली एंड देखता है, एंड देन दे पिक इट अप फ्रॉम देयर. बट दे मतलब उनको क्लियर डेफिनेशन दी है, क्योंकि आजकल इन शॉर्ट्स की फीड बहुत धीरे-धीरे वियर्ड होती जा रही है. द फोकस ऑन बॉलीवुड इज इंक्रीजिंग टू मच. जो न्यूज़ पे इतना नहीं है, वी डू बॉलीवुड न्यूज़, बट इतना नहीं जितना इन शॉर्ट्स पे आता है कि हर एक ट्वीट या हर एक, तो वो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसी न्यूज़ या ऐसे को कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए. यूपीएससी वाला सुबह अपना न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू उनके लिए वो देता हूँ न्यूज़पेपर. So पुरु के अगर तुम प्ले स्टोर पर जाओ, he has 312 रिव्यूज और रेटिंग है 4.5 की, जो बहुत अच्छी है बाय द वे, और इट हैज अराउंड 10,000 डाउनलोड्स, व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस. मतलब वो जो वो रहता है मीमर्स खुश नहीं रहते, वो झूठ है. मीमर्स खुश रहते हैं, अच्छे रिव्यूज देकर आते हैं ऐप्स पे. अबे तो मीमर्स तो रिव्यू दे ही रहे. सो देयर वाज दिस कमेंट बाय दिस जेंटलमैन, ही समवॉट लाइक आई थिंक ओल्ड है थोड़ा पर्सन, बिकॉज़ उसका कमेंट से लग रहा था मेरे को. ही सेज कि app is also easy for boomers, so you know the people who are old,
कि थोड़े ओल्ड रहते हैं, उनको न्यूज कंज्यूम करनी होती है, दे वर लाइक मैं बूमर हूँ, मुझे भी पसंद आ रहा है यूज करने के लिए, सो विच इज रियली नाइस। एंड मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले इस प्ले स्टोर, तुम जाके देख सकते हो प्ले स्टोर पे, वो वाला बहुत अच्छे रिव्यू बाय द वे मानना मत। अरे क्यों? वो एक मीमर ही है जिसने ऐसे ही मजे मजे में दिया है और फिर कौन सा मुझे कौन? बता रहा था, मतलब हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो मैंने ओके ये मुझे लगा ये कोई अपना वाला ही होगा, तो मैंने डाला, तो उसने अपने पापा के अकाउंट से डाल दिया, तो ऐसे ही मजे नहीं। तो ओके फेक तो सॉरी normal सॉरी। case, I would be sad कि we are getting fake reviews, but this is something I guess very helpful for us क्योंकि they like it so much कि they are going to their father's account and writing फादर, some wrong reviews. ओके टेंशन वाले हमने हमने अभी कुछ ही टाइम पहले स्टोरी सुनी थी कि एक स्टार्टअप है, वो मतलब फेक रिव्यूज के लिए कॉपीराइटर हायर कर रहे हैं। अरे भाई मत बोल, नाम मत लिया, ले, मैंने नाम मत मैंने ले। नाम लिया नहीं लिया, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है ठीक है, बट दिस इज नाइस, हम भी आके रिव्यू लिखने वाले, लाइक आई वांट टू राइट अ रिव्यू, मुझे चाहिए कि भाई ये प्रमोट हो। तो अभी तक तूने एड्स में कितना खर्च किया है, तूने कोई पैसे, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट टारगेटिंग एड्स और न्यूज़ के लिए? अगर तू ये मनी वाला क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो जो तू मीमर्स को पैसे देता है, मीमर्स को बेसिकली 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी देता है, हाँ वो कहाँ से आ रहा है बे? तू बीबीए कर रहा है ना तो अभी, हाँ कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा तू? पहला तो वो 25K I said, job I got in June when I got the idea that lasted till October November, so those all months 25K spent किए। उसके बाद दिसंबर जनवरी पता नहीं क्या किया, मतलब अपने पैसे कहीं से भी बैंक अकाउंट से पे कर रहा था, किसके थे पता नहीं, मेरे में पड़े थे तो पापा के ही होंगे। बहुत वो पिताजी टाइम के? बहुत जुगाड़ी था, इसलिए उस टाइम पे मतलब वी वर एट दी ऐसे क्रंच में ही थे कि तब उस टाइम इतना एक्चुअली था नहीं। फिर फरवरी में जब एक्चुअली रजिस्टर किया कंपनी, तब डैड को भी बता दिया कि दिस इज समथिंग सीरियस एंड आई वांट टू परस्यू। That's when I took a, I guess you would call it a friends and family round, but तब I took 1 lakh from my dad, तो फरवरी में 1 लाख दिया, वो अभी तक मतलब अभी वही यूज कर। सस्टेन हो रहा है। एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन, कि मतलब तूने क्या बोला उनको कि मैं एक मीम मैप बना रहा हूँ और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, लाइक पिताजी व्हाट को वाज द पिच? पिताजी को मतलब कैसे समझाया? हाँ, व्हाट वाज द पिच टू द डैड, लाइक क्या था? मतलब उनको पता तो था ही आपके बारे में, इट वाजंट दैट मैंने फरवरी में अचानक बताया। ये मतलब जब से मैंने लॉन्च किया तब से he also knows, he also डाउनलोड दिया, वो देखते भी है, उनको समझ नहीं आता लेकिन वो ऐसे देख लेते हैं। So he's मतलब उनको पता ही है कि I want to do a startup, इसलिए I've been in this college as well, so my college is focused towards startups, so it's not a normal BBA, it's a startup oriented BBA. एंटरप्रेन्योरशिप वाला है क्या बीबीए Yeah. इन एंटरप्रेन्योरशिप? Yeah, but it's focused on startups. So even in SEM 1, we learned about cliff vesting funding and stuff like that. At this last semester, it was about company registration for startups and was stuff like that. So he knew Which कि college? मुझे startup ही करना Which college? है. Global Center for Entrepreneurship and Commerce in Jaipur, GCEC. So it's a new college. Like college खुद एक startup है, I guess. 3 या 4 साल हुए college को. मेरे को इतनी फनी लग रही है इसकी स्टोरी, लाइक भाई आई लव दिस भाई अच्छा। मुझे मैं इसका मीम आप यूज करा था, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन है रिपोर्ट करने का, ठीक है, तो रिपोर्ट में ऑप्शंस है ऑफेंसिव, बायस्ड, नॉट फनी, बैड फॉर्मेटिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इट्स सो फनी आई डाइड लाफिंग। ये इसके ऑप्शन, इसके बारे में बता पूरा ये क्या है ये? तो देख, वो मैंने भी देखा था। ऑफेंसिव, बायस्ड, नॉट फनी, बैड फॉर्मेटिंग, ये लास्ट के दिन मुझे बहुत फनी लग रहे, तो एंड इट्स फनी आई डाइड लाफिंग। सो इज इट लेजिट, रिपोर्ट कर सकते हैं इसको ऐसे? मतलब ऑफेंसिव बायस तो ठीक है, इट्स सो फनी आई डाइड लाफिंग वाला आई एडेड एट द लास्ट मोमेंट, पहले वो था नहीं। फिर मैंने सोचा जिसको लाइक करने से भी ऐसे संतुष्टि नहीं हो रही, उसके लिए ये रिपोर्ट करेगा कि इतना हंसा दिया, इसलिए इट वाज जस्ट एज अ जोक एट इट, प्रोबेबली इट वोंट स्टे फॉरएवर, बट ऐसे अगर रुक जा, मेरे को ना बैकग्राउंड में रिपोर्ट्स आती होगी ना, उसमें मेरे को देखना है किस किस बंदे ने क्लिक करके क्या लिखा है। नहीं एक्चुअली वी हैव गॉटन अ लॉट ऑफ डाइड लाफिंग, सो क्या बोलते इट इज हैं? वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शंस राइट नाउ। नो दिस इज सो इंटरेस्टिंग डूड, क्रेजी। क्या बोलते हैं फिर कभी वो? किसी ने सोचा नहीं। हाँ मतलब क्या बोलते वो हैं? बोलते क्या है कि मतलब मेरी बहन, मैं उसकी बहन हूँ, रिव्यू लिख रही हूँ उसकी तरफ से, वो मर चुका है। मतलब क्या आता है उस पे? नहीं, there is no option to write anything. You just select the report. अच्छा, मेरे को लगा अब राइट का ऑप्शन डालना फिर ही तो मजा आएगा। अरे नहीं जो अभी मैं कर इतना इतना सारा मतलब फिर text is get too long. अभी हमारा system basically if a meme gets too many offensive or biased reports, then we take it down.
इसलिए अभी टेक्स्ट And बैड फॉर्मेटिंग होता इज जस्ट समथिंग दैट आई हेट, इसलिए वो मेरे से संतुष्टि करने वाला है। बिकॉज सम मीम्स दे कुछ मतलब रेड फॉन्ट में लिखते हैं, येलो फॉन्ट में लिखते हैं, इसलिए फिर मैं करता हूँ, मैं ही हूँ बस जो सबसे यूज करता I है। love this guy, dude. Bad formatting हटा दो एक font गलत यूज कर रहा है यार. नहीं वी So एक्चुअली डिलीट दोस, मतलब रिव्यू में भी अगर कोई दिखे वी हैव गाइडलाइंस कि या तो ब्लैक यूज करो या तो व्हाइट यूज करो, अगर रेड कुछ भी यूज किया तो हम डिलीट कर देते हैं। मुझे मुझे हम एक स्टोरी पे थे कि तू बोल रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एम्प्लॉयर एंड अ को-फाउंडर, एंड यू सेड कि 12 बजे वाला कुछ बोल रहा था, तो उसको कंटिन्यू कर सकता है. Yeah, so the main difference for me at least, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें डिफरेंस सुबह नहीं दिखता, वो रात को दिखता है कि when you're working at 12 a.m. तब पता चलता है कि if you are actually an employee or a co-founder, because most employees even if they work they'll drain out and मतलब moodless हो जाएंगे, while a co-founder will go on and मतलब ऐसा नहीं है कि रोज 12 बजे मैं एडवाइस करूँ काम करो, बट इट्स अ जनरल स्टेटमेंट प्लस अलग मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनापन आता है ना, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कि ये मेरा ऐप है. I would rather have employees who call it their app than employees who don't, because if we are a team then I want it to be our app and not mine app. And वो जो फीलिंग अगर नहीं आती, you might be the best marketer, you might be the best person for their job, but अगर वो फीलिंग नहीं आ रही then there's no point in having you in the team. This is interesting. So, फ्रेंड और well, ये फ्रेंड और कोशिश बेस्ट फ्रेंड वाला हो गया ना, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला हो गया ना. क्या क्या फ्रेंड को तू वैसे कॉल कर सकता है, ठीक है, हैंग आउट करने के लिए. बेस्ट फ्रेंड को तू रात को 2 बजे एंजाइटी में कॉल अबे करेगा. interesting. But I like this 12 a.m. rule. But तुमने कितने co-founders आए अभी तक? Like how many co-founders have you tried? So first was वो मेरा वो स्टोरी पढ़ा क्रिसमस गिफ्ट्स वाला, नहीं. the Christmas gift story अलय करके, I did a surprise gift दे रहे थे, I wrote a thread about it in Twitter a while ago. Okay. So basically I did it in 2019 where I did a e-commerce, surprise e-commerce, so you ordered something but you didn't know what you get. Secret Santa बोल रहा है तू, right? Yeah, Secret Santa, but we sent it. There was I no got this t-shirt in Secret Santa by the way. Like someone gifted me this t-shirt. हाँ तो बोल. हाँ, basically वही concept, but a company we send you. So ऐसा था कि you pay 299 rupees and we'll send you a surprise Christmas gift. So उस time पे I had my college friend with me. That was my first co-founder, I guess. उसके बाद न्यूज़ में जो मैंने पहला फ्रेंड रखा था प्रोबेशनरी, और उसके बाद एक दूसरा फ्रेंड रखा था वो भी प्रोबेशनरी. And all of these co-founders like ended, like you removed them, like क्या हुआ? जो पहला वाला था वो तो बिजनेस ही बंद हो गया, मतलब we did just for one Christmas, और फिर मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जैसा ही था, it wasn't a business. So Wait, so this was before the New Year वाला, एकदम पहले 2019 दिसंबर. So क्रोनोलॉजी में पहले ये क्रिसमस वाला आया, फिर पोर्ट आया, फिर रेस्टोरेंट आया, फिर न्यूज़. ओके तो ये फर्स्ट वाले का आइडिया क्या था? व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया ये था कि we'll send gifts to people, surprise gifts to people on Christmas for a fixed amount of money. So उस क्रिसमस हमने 299 rupees में you order anything, मतलब you order something, you don't know what you'll get, you order a gift. And उसके भी Facebook ads की थी, we got something around 65,000 rupees के orders. वाओ. और उसमें लेकिन लॉस हो गया था बिकॉज ऑफ मतलब जो हम मग्स भेज रहे थे कस्टमाइज्ड, तो वो महंगे पड़ते हैं, टूट गए. हाँ, सारे वापस आ गए, और वो टूटे हुए भी उसने वापस भेजे शिपिंग कंपनी ने, इसलिए हमारे घर पे जैसे बस टूटे हुए मग्स थे हमारे पास. And you closed it down. या मतलब वो तो क्रिसमस के लिए था, फिर वी नेवर डिड इट अगेन. So yeah, what I have seen in your story repeatedly that you have tried a lot of things. तो एक्सपेरिमेंट बहुत करता है. तू खुद से कर रहा है या फिर किसी चीज से कर, तुझे आइडिया अच्छा लग रहा है तो तूने लाइक यू जस्ट जंप ऑन इट एंड यू ट्राई. तू सोचता नहीं ज्यादा उसके बारे में, which is a nice thing by the way, which is a nice thing. You don't wait for perfection. जनरल कन्वेंशनल के अराउंड अगेंस्ट है कि मतलब जनरल कन्वेंशन इज आइडिया है, रिसर्च करो एंड फिर डू समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब यही है कि आई एक्चुअली गॉट एन आइडिया बिफोर दिस आल्सो, ये क्रिसमस के पहले रिलेटेड टू एचआर सॉफ्टवेयर, लेकिन वो मैंने रिसर्च किया, एक्चुअली टॉक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, आई वेंट टू इवेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, और फिर आई रियलाइज कि इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, एटलीस्ट इट वाज नॉट फॉर मी, इसलिए फिर मैंने नहीं किया. दैट वाज वन ऑफ द फ्यू टाइम व्हेन आई डिडंट डू समथिंग. नहीं तो मोस्टली व्हाट आई डू इज आइडिया आया कोड कर दिया,
And I guess that's a curse also for at least all the programmers who are trying to be founders. कि मतलब जैसे ही आइडिया तुम चालू पड़ गए without researching. But I guess it works for me because अभी मेरे पास there's nothing to lose. If I do this when I'm 24, I have a lot of things to lose. अभी कॉलेज में हूँ, ऐसे भी अगर कुछ नहीं करूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए I guess this moment पे it works. मैं यहाँ पे आयरनी देख रहा हूँ. तू बीबीए में है, तेरे को कोडिंग आता है, तू लाइक ऐप बना देता है 2 दिन में, ठीक है. मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे को फिर भी नहीं आ रहा. कुछ तेरे क्वेश्चंस है, नहीं तो मेरे पास है थोड़े बहुत. नहीं, मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली तेरे क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कुछ ज्यादा ही रिसर्च करके आया. मैं करके आया बट इतना भी नहीं. So I was like मेरे को यूज करना है ऐप, ये सब देखने में मेरे को इसके रिव्यूज बहुत अच्छे लग रहे थे. सो पता नहीं इसके दोस्त लोग ने लिखे. मितेश इन्वेस्ट करने वाला है कुछ टाइम में तेरे ऐप में, जल्द से जल्द. Bro, I can become a creator. I will try to अगर टाइम मिले तो, because see, people forget it's easy to make a meme, but it's hard to make a good meme. ये थोड़ा डिफरेंस है, right? It's hard to make तुम एक meme रोज बना के देखो, तुम बना लोगे. You have apps, you have template, you have news, but to make a meme that makes me laugh, it's really hard. तो वो गुड मीम वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत टाइम लगता है सीखने. लोग को लगता है मीम तो कोई बना सकता है, यू नो, रिस्पेक्ट भी नहीं रहती मीमर्स की. बट इफ यू सिट डाउन एंड मेक वन मीम एंड इट शुड बी गुड मीम, ऐसा रैंडम मीम नहीं, अच्छा मीम होना चाहिए. मतलब अगर देखा जाए मीम के बारे में देखा जाए, वो जो नए मीम्स होते हैं, जैसे मैंने तेरे बनाने शुरू किए, वो कुछ लोगों को हंसा देगा, लेकिन वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएंगे लोग. Exactly. So if कुछ लोग होते हैं ना जो ग्रुप को हंसा पाते हैं, and they are like मैं तो बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ. Like that's not true. You can, उनको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, उनको समझ रहा है, तुम्हारे इनर जोक्स बहुत है. बट इफ यू गो टू पब्लिक स्टेज जहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम नहीं हंसा सकते लोगों को. सो इसलिए मीमर वाला कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है. टू बी अ गुड मीमर यू हैव टू बी रियली गुड. अबे मेरे पॉडकास्ट लास्ट टाइम हम बात नहीं कर रहे थे कृतार्थ के साथ, तो उसमें हमने लास्ट में 15 मिनट से हरकतें की, ठीक है. एंड दे वर लाइक तू स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं जोक लिखना आता. मेक सेंस. सो तेरे वहां पे इज्जत होती है मीमर्स की तेरी कंपनी में? हाँ, इसके पूछिए. तेरी कंपनी में मीमर्स की इज्जत है? मेरे में मीमर्स की इज्जत है तेरी कंपनी में, या फिर लाइक उनको ऐसे देखा जाए? मीमर्स भी है, बाकी है क्या हमारे पास? उसी से चल रहा है. जिस मीमर को इज्जत नहीं मिल रही वो न्यूज़ पे अप्लाई करे. अच्छा पूरे कितने लोग हैं अभी? क्रिएटर्स कितने तेरे पास? 40-50 क्रिएटर्स? हाँ 50 होंगे. और लाइक हाउ मच आर यू पेइंग देम मंथली? रफली फिगर, अगर रफ फिगर दे सकता है, लाइक रेंज दे दे, एग्जैक्ट फिगर मत दे. रेंज तो एग्जैक्ट देखना पड़ेगा मुझे. मतलब फिर भी मतलब सारे, मतलब ऐसा नहीं है, वी डोंट हैव अ मंथली सिस्टम के हर 30th को चलेगा पेमेंट. वो तो उनको जब रिडीम करना, तो सम हैव कलेक्टेड, मतलब कुछ को 2-2 हज़ार तक वेट करते हैं फिर रिडीम करते हैं, कुछ हर 100 पे रिडीम कर लेते हैं. मतलब अभी तक फरवरी से अभी तक 7,000 जितने भी है फर्स्ट, एंड आई गेस उतने ही बाकी होंगे जो उन्होंने रिडीम नहीं किए. ठीक है. तो मुझे ये मैंने सबसे मेन क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक मनी फ्रॉम दिस? इसको मोनेटाइज कैसे करेगा तू? एड्स इन शॉर्ट्स पे, जो मतलब इन शॉर्ट्स अगर यूज किया तो जो इन फीड ऐड लिंक आता है, तो वही प्लान. आगे प्लान है. फिर मेरा एक सवाल है उस पे, जैसे इन शॉर्ट्स की जो एड्स होती है वो अपनी खुद बनाता है, लाइक एक प्रॉपर उनकी ऐड होती है जिसमें मे बी शायद एक कभी कुछ भी होता है या फिर कुछ होता है. सो यू आर गोइंग टू मेक इट अराउंड मीम्स ओनली, कि लाइक कोई भी बंदा आएगा तो उसको हम एज अ लाइक मीम मार्केटिंग करेंगे बेसिकली अपने ऐप पे? या सो अभी तो प्लान वही है कि विल बी द बिगेस्ट मीम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देयर इज. क्योंकि अभी जो सब मीम मार्केटिंग होता है वो या तो इंस्टाग्राम पेजेस या फेसबुक पेजेस उस सब पे डिस्पर्स हो जाता है. एंड व्हाइल दे हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, द रीच इज नॉट दैट मच. मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स पे अगर तुम ऐड करोगे तो 1 मिलियन व्यूज लोग नहीं देखेंगे, which is not the case with news, because news is an app and we control what people see. Instagram पे Instagram control, so अगर तूने कोई ऐड पोस्ट की और लाइक्स नहीं आ रहे क्योंकि ऐड पे लोग लेस लाइक करेंगे, तो Instagram वो नहीं दिखाएगा लोगों को. बट न्यूज वो कर सकता है. न्यूज वी कैन शो इट ऑन द फर्स्ट इफ वी वांट. इसलिए we'll have that power in the meme marketing community. Interesting. What is the competition currently? तेरे को क्या लगता है competition क्या है तेरा? Because currently if you say कि मेरी company memes के ऊपर है तो everyone will reply कि memes तो सब जगह होते हैं. Instagram पे है, Reddit पे है, Facebook पे है, Twitter पे है. So why they will come on a news app?
अलग से? तो कंपटीशन इज मतलब एक दो साइड के, एक तो बेसिकली वो है जो इंस्टाग्राम पेजेस पे सेम थिंग कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सो एक तो जो मैंने हायर किया वैसे दूसरे भी वी हैव फाउंड, अब तो दो तीन और ऐसे ढूंढ लिए पेजेस। So वो लोग हैं who are trying to use Instagram as a model, and I was also suggested in the start कि social से start करो, but I went for app instead। एक तो वो है, एक तो डेली जो न्यूज़ एप्स है वही है कि इन शॉर्ट्स, डेली हंट, Yes, yes. कि मतलब मे बी फॉर But they are not डायरेक्ट competing. कंपटीटर्स नहीं है, बट we're competing for the same thing। So क्या होता है कि even if a news breaks, mostly the news is what attracts people, not the meme। So अगर कोई न्यूज है ना क्लिकबेट जैसा, जैसे एक बीच में क्लिकबेट न्यूज आया था कि कैरी मिनाटी इज गोना बी बिग बॉस, फेक था, रूमर्स फैली थी, सब जगह था। तो उस टाइम पे इन शॉर्ट्स ने नोटिफिकेशन भेजा और उसके 2 घंटे बाद मान लो हमने भेजा, तो तब क्या होता है, वी लूज इन शॉर्ट्स बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी सीन। नाउ वी आर गिविंग इट विथ मी, but you already know that news, so the chances you're going to click on that notification is less। So indirectly we're competing with all other news apps to get their attention, because attention Also, news क्या करता है, memes is something that makes it interesting and makes it scrollable। memes So is something which makes indirectly it we're going interesting. to compete with them as well। how much we try वो होने ही वाला है, क्योंकि at the end we're trying to be a news app, पहुंचाना हमें news है। News. अच्छा, मुझे मुझे एक आइडिया था, ठीक है? So I was looking through the reviews and someone said कि they consume news through only news app right now, right? Now I see a target, I could see a pivot जहाँ पे तू, this app is not only a news app or a meme app, it could be a edtech platform, and I will tell you what I mean by that। So let's say मैं एक कैट का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है? मुझे हर एंट्रेंस एग्जाम में यू हैव टू, देयर इज अ सेक्शन होता है हमेशा जनरल अवेयरनेस का, जीके बोलते हैं। मेरे मेरे लॉ एंड में भी था 40 मार्क्स का। सो वी हैव टू स्टडी, राइट, कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, किसका जीडीपी कितना है। सो यू हैव टू बी बी अपडेट विद दीस टर्म्स। बट ये बहुत बोरिंग होता है, लाइक लिटरली बहुत बोरिंग होता है, बिकॉज स्टैट्स है, डेटा है, और अभी के लोगों को इट्स नॉट रियली दैट मच इंटरेस्टिंग टू रीड। बट पीपल लाइक मीम्स, यंग पीपल लाइक मीम्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ सेक्शन जहाँ पे कैट एस्पिरेंट्स मीम्स देख सकते हैं, which will be related to their exam। यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखते हैं, तू समझ रहा है? तो तो इंजीनियरिंग जी जेई वाले हैं, उनको चाहिए कि इसकी न्यूज चाहिए, तो हम इसके मीम्स दिखाएंगे उनको। सो नॉट ओनली वी हैव डिफरेंट सेक्शंस फॉर हेल्थ, फिटनेस और क्रिकेट के ऊपर मीम्स, यू कैन हैव sections for JEE aspirants, CAT aspirants, law aspirants, MBA aspirants। Every entrance exam can have a different section on its own। Obviously this is not easy as it sounds, इतना easy नहीं है, तूने but वो this तो can, देखा ही होगा ना, तूने वो तो देखा ही होगा कभी, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे पीसीएमबी मीम्स एंड ऑल दैट। हाँ, exactly, and they are very very fun to watch and they are shareable, right? So community भी बन जाएगी कि हम memes देखकर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, like can you get, और फिर उसपे झगड़े भी हो सकते एक हैं वो भी कि होता है, एक वो भी होता है बे, फ्लेक्स भी मार सकते हैं बे। ये वाला मीम तुम्हें नहीं समझ में आता, ये वाला मीम तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये हमें समझ में आएगा। बहुत मजा आता है उसमें। and not only that, when you know the subject you can create memes on that कि मेरा meme इस पे feature हुआ है, जाके देखो। तू समझ रहे हैं? So अब पूरे तेरे पे क्या, what do you think about this? Yeah, we have thought about this before also। We actually gave it a name, which was SKOOL, school। So, Okay. so that was something that we thought कि learning as memes। There was a lot of things। We also got suggestions for finance as memes and history as memes, and there's a lot of things that you could do when you give content as memes। But अभी के लिए तो focus news पे, but surely in the future तो कुछ भी कर सकता है, I guess। Because I will tell you why this idea came, right? So every edtech platform, if you see, retention is very low। People install it, people enroll it, people continue नहीं करते because retention नहीं है। क्यों रहेगा? मैं बायजूस पे क्यों जा रहा हूँ? Like why? कोई है नहीं वहाँ पे। But if it's a meme platform, I will stay there because मुझे memes देखने, मेरे को मजे करना है और मेरे को पढ़ना भी है, and I know मेरे friends भी वहाँ पर हैं। कमेंट्स में हम झगड़ा कर रहे हैं कि इसका फॉर्मूला गलत है, इसका फॉर्मूला राइट है, ये मीम तो खराब है, मैं बनाऊंगा अच्छा, तो मेरा मीम आके देख। और द बिगेस्ट पार्ट इज यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट आल्सो, राइट? सो इफ यू मेक रियली गुड मीम्स यू गेट पेड। सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट हु इज स्टिल इन कॉलेज, Absolutely। जो और अबे जे वाला पसंद अबे वो वाला भी हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं ये, इतने मतलब कॉलेज में जाके पूछेंगे बच्चे कि बेटा ये इतने पैसे कहाँ से लाए, कहते जेई की प्रिपरेशन ज्यादा सीरियसली ले ली थी।
I'm like, this is so fun, dude. Like this is interesting, यार. और मुझे पूरा आइडिया बहुत अच्छा लगा न्यूज़ के ऊपर, इसलिए मैंने आई थिंक जब पूरू 1K हिट हुआ था ऑन ट्विटर, आई हैड अ Q&A विद हिम और मैंने को-होस्ट किया था उसके साथ, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा आइडिया उसके बारे में. Man, So really, idea is great. Your app idea is great. अगर मुझे न्यूज़ देखनी होती है मैं न्यूज़ ऐप पे जाता हूँ. मैंने इन शॉर्ट हटा दिया है. अरे बस ये कह दिया आपने दिल. अरे क्योंकि देख मैं यूजुअली न्यूज़ कंज्यूम नहीं करता, लेकिन फिर मेरे को एक आध चीजें पता चलती है, जैसे अभी कल वाला कांड हुआ. नहीं हम बात नहीं कर सुन तो सकते, ले. थोड़ा अरे not for work हो जाए. अबे मैं नहीं बता, लेकिन कल एक कांड हुआ, ठीक है. अब मुझे उस पे देखना था, मेरे को उस पे मीम्स देखने थे, मेरे को उस पे न्यूज़ देखना था, तो मैं उस पे गया. हाँ. अब क्या तूने कवर किया है या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कल तक तो नहीं था. क्या वो Guru, do you know about this celebrity वाला कांड recently? शिल्पा शेट्टी. अच्छा हाँ. बस उससे ऊपर हम बात नहीं करेंगे इस पे. You go Discord में हमारे वही चल रहा था, रात को 12 बजे आया था. अच्छा तेरा डिस्कॉर्ड का नाम क्या है? कैन पीपल जॉइन योर डिस्कॉर्ड? पब्लिक है? पब्लिक नहीं, अच्छा ठीक, ओनली फॉर क्रिएटर. पब्लिक बन रहा है, वो आएगा बाद में. ठीक है बट उसके लिए मीम करना पड़ेगा. सो वी आर मतलब अगर स्नीक पीक दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जो लीग्स मैंने अभी बताया, वो लीग्स विल हैव अनलॉकेबल्स आल्सो नाउ. सो जैसे you'll be able to unlock the Discord server based on the memes you make. Wow. Progress बार होगी. And the best unlockable you get is becoming a news mod itself. So news में नौकरी हम वहीं से सोर्स कर लेंगे. Okay, so basically तू एक न्यूज़ ऐप बना रहा है जहाँ पे मीम्स चल रहे हैं, प्लस में तू मीम्स को गेमिफाई भी कर रहा है. Yeah, gaming is something I love, man, because as a gamer it मतलब लीग्स के लिए लोग अभी तो मतलब है ही 50 लोग, लेकिन फिर भी वो लीग्स के लिए ऐसे बोलते हैं मेरी अपडेट नहीं हुई, मेरी कम क्यों हो रही है. मतलब they actually care about it. It's like it's something tangible. So that's why that's why gamers play games, because achievement वाला है कि hierarchy मैं better हूँ, मैं first हूँ. Like it's a game, right? But people care about it. Yeah, status है वो मीम गॉड करके हमारी हाईएस्ट लीग है. So people actually बहुत इतना रेयर बना है कि आउट ऑफ 50 ओनली 2 ही लोग हैं वो. वाओ. कैन यू नेम दिस? स्टेटस बनता है. वो अपने बायो में एक्चुअली लिख सकता है मैं मीम लॉर्ड हूँ. हाँ, मीम गॉड एट न्यूज़ लिख दो. मीम गॉड एट द न्यूज़ ऐप. और हमने ऐसा भी रखा है कि लीग्स इफ यू डोंट स्टे, मतलब क्लैश रॉयल में तो अगर तूने गेम छोड़ दी, यू विल कम बैक टू द सेम अरेना. इसमें तो इट विल कीप ड्रॉपिंग. So it creates crazy retention. कुछ लोग तो सिर्फ लीग्स के मीम बना रहे हैं. Bro, I love the whole idea, man. Like I love this. So और मुझे पुरू की पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. So what he does, he's basically experimenting on a large scale. देखो आइडिया लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है, चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो ठीक है. And I think the biggest advantage he has, he's a good coder. 2 दिन में ऐप बनाना इजी नहीं है. मैं कोडर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है 2 दिन में ऐप नहीं बना सकते तुम, कोई भी ऐप है. I think the biggest advantage he's a very good coder, जो 7 साल से वो कर रहा था, 8 साल से जो भी है. So I think that has helped him, and that is the reason he can do shit by himself. Like वरना अगर मेरे को कोडिंग करनी, मेरे को कोडिंग आती भी नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं कि मेरे को ढूंढना बेस्ट कोडर से काम चल जाएगा, उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसका विजन सेम होना चाहिए. जैसे पूरा बता रहा था, 12 बजे भी बैठ के मेरा काम करे, which is very hard to find. So if तुम्हें सब आता है तो like तुम्हें किसी जरूरत ही नहीं पड़ती. Coding is so hard, but if you know it, you can do anything, right? So I think that is the biggest advantage Puru has, जो अभी तक इसके फेवर में आ रहा है और एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा कर रहा है. And the second thing मुझे like इसकी चीज के बारे में अच्छा लगी, पुरू ने सिर्फ ऐप नहीं बनाया, उसके बाद एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जो खुद वर्क कर रहा है और जिसमें रिटेंशन खुद हो रहा है. Yes. It's like, I think there is this term known as UGC, user generated content. So पूरू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, नहीं जो ऐप पर आ रहा है वही मीम बना रहा है, कंज्यूम भी कर रहे हैं, बस ये पैसे दे रहा है. ये सब इस सिस्टम बना रहा है जिसके अंदर तुम फंक्शन कर सको. सो इज बेसिंग द आउटर स्ट्रक्चर, तुम अंदर कुछ भी कर सकते हो. मॉडरेटर्स भी इसके अंदर से आ रहे हैं, मीमर्स भी अंदर से आ रहे हैं, कंज्यूमर भी अंदर से आ रहे हैं. सो ही जस्ट हैज टू स्केल इट अप, और थोड़ा मॉडरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा टीम बनानी पड़ेगी बेटर, बट it will be self-sustaining. It's basically a big community right now. Yeah. So that's it, right? So I mean, this is crazy, man. And this is what the power of a community is. Like people underestimate communities. अभी तो बहुत लोग को पता है communities में है भी, but the community can, if a strong community can really do like crazy stuff.
अगर ये Yeah. कोई ऐप होता नॉर्मल तो शायद नहीं हो पाता। लाइक कौन Yeah. करेगा भाई, क्या कहाँ से मीम उठाओगे, कैसे मीम्स आएंगे? सो या अगर डिस्कॉर्ड नहीं होता तो हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनका मोटिवेशन भी काफी कम होता, बिकॉज व्हेन यू डूइंग समथिंग अलोन यू फील मतलब थोड़ा अकेला जैसा Yes. लगता है। डिस्कॉर्ड एंड यू सी वो भी मीम बना रहा है, मैं भी बना, फिर उनके स्टैट्स देख रहे हो। वी आल्सो हैव अ टॉप मीमर ऑफ द मंथ, सो इफ यू आर अ टॉप मीमर, मतलब पहले तो वी यूज्ड टू सेंड न्यूज़ टी-शर्ट्स एंड मर्च लाइक दैट, बट अभी तो लॉकडाउन की वजह से वी ओनली गिव देम तूने मर्च 250 पे बना NC रखे है, तूने मर्च पे बना रखे है मर्च, मतलब न्यूज़ आउल देखा नहीं उसका क्या? ऐप पे जो भी लोडिंग स्क्रीन में हाँ एक हाँ आउल आता है, हाँ हाँ हाँ, उसका नाम पूफ है, तो दैट्स आवर ऑफिशियल मैस्कॉट। ओके गॉट तो इट उसके गॉट इट। टीचर और वैसे ये आउल क्यों लगा रखा है? मैं हर कंपनी बनाता हूँ उसमें एक मैस्कॉट बनाता हूँ, ओके क्योंकि मतलब मोस्टली मेरे लिए कंपनी इज बेसिकली अनदर आइडेंटिटी एंड मैस्कॉट गिव्स दैट इट, मतलब थोड़ा पर्सनल वाला लुक आता है। ओके। मेरे What को was ये the स्टार्टअप first? वेट मेरे को ये स्टार्टअप से अलग एक क्वेश्चन पूछना है। तेरे बायो में कुछ इंटरेस्टिंग हाँ लिखा था, आई एम पुटिंग माई फेलियर्स एज अ थ्रेड। व्हाई? क्या मोटिव था उसके पीछे? And the motive was कि people were writing threads and I was thinking क्या लिखूं, मतलब basically when I was growing on Twitter the thing was कि how to grow, threads was one of the options, but mostly people were writing threads on knowledge and stuff like that जो मेरे पास था नहीं, सक्सेस स्टोरीज आते था नहीं, तो मैंने सोचा मेरे पास क्या है, तो मैंने सोचा फेलियर स्टोरीज है तो डालो, so that's why I wrote, मतलब mostly उनका ग्रोथ भी I got too much growth because of that, but आजकल अब लिखना कंटाला आता है बहुत, इसलिए ट्विटर पे भी अभी मैं थोड़ा शांत बैठा हूँ। फेलियर नहीं थी ना, अब तो चल रहा है भाई, अब तो दुकान चल रही है, अब अब तो मत दुकान चल रही है। नहीं नहीं, फेलियर्स तो न्यूज में लास्ट आई गेस, अगर आई डोंट थिंक यू हैव यूज्ड न्यूज बैक देन, बट मार्च अराउंड वी लॉन्च डिस्कस करके एक फीचर व्हिच आई कोडेड फॉर अ मंथ, व्हिच वाज अ होल डिस्कशन प्लेटफॉर्म, मतलब एक और एक टैब था न्यूज के अंदर ही, वेर यू कुड डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड न्यूज एंड स्टफ, प्लस देयर वाज अ लाइव चैट ऑप्शन, सो इफ देयर इज अ गेम स्ट्रीमिंग और देयर सम लाइव इवेंट, जैसे इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो उसका लाइव चैट हो रहा है, अगर आईपीएल चल रहा है उसका लाइव चैट हो रहा है, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज दैट्स हैपनिंग लाइव, जैसे इलेक्शंस है तो इलेक्शन काउंटिंग चल रहा है तो लाइव यू कैन चैट विद अदर पीपल हु आर आल्सो सीइंग इट, सो दिस वाज अ होल फीचर व्हिच आई वर्क फॉर 1 मंथ, पूरा कोड किया एंड वी शट इट डाउन आफ्टर 14 days, पूरा फीचर ही हटा दिया, so it lasted Why? more. It was a mistake from my side. It was something I, मतलब it was the found I was talking about ना पहले कि the curse of being a coder. If you find something cool, you start coding it. But the problem is I didn't realize कि it was going exactly against what we should be focusing on right now. Maybe 2-3 साल बाद ठीक है, but अभी focus पूरा news as memes पे रखना था, which I deviated from. So I realized कि मतलब उस time पे I could either focus making discuss work or I could work on making the original USP work. So I thought अभी discuss जाने दो, USP पे काम करते हैं. Man, really I मस्त बंदा है यार, love ये मस्त बंदा है ये। बस पूरू बस बंद है। पूरू हम तेरे साथ एक पार्ट 2 भी करेंगे जब तेरे में भी 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद। आई वुड लाइक लव टू नो कि 6 महीने बाद क्या होता है, मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग एल्स कि ये कंटिन्यू हो रहा है और इसके बाद क्या होता है। लाइक आई लव दिस आइडिया पर्सनली, लाइक नॉर्मली मैं ऐसा नहीं बोलता पर आई लव दिस आइडिया। सो और इस लाइक चल भी रहा है अच्छा खासा, तो व्हाई नॉट। सो मितेश पक्का इन्वेस्ट पूरू करेगा। लास्ट क्वेश्चन अगर करने आंसर करें तो ठीक है। What has been the biggest problem with news according to you? Like what was the biggest like the problem जो तूने झेला या फिर अभी तक अभी तुझे लगता है आया ही नहीं है वो? What do you think can happen the worst thing? अभी तक जो हुआ है उसमें कंटेंट है. So as I said, when we started, we had 5 news right per day. और बीच में ऐसे दिन थे जब 2 भी नहीं थे. और फिर रात को ऐसा होता था कि अब 2 भी न्यूज नहीं है, इसलिए मैं खुद बना के एक साथ 11 डाल देता था. इसलिए कुछ कुछ दिन ऐसे थे सिर्फ मेरे ही मीम्स थे पूरे फीड में. सो कंटेंट, गेटिंग कंटेंट was something that has been a challenge, and that's why we मतलब इतना पिवट भी किया कि पहले इंटर्न्स थे, फिर इंटर्न्स की जगह से क्रिएटर नहीं था, तब सिर्फ ऐसे फ्रीलांसर मॉडल था, और उसके बाद अब क्रिएटर कम्युनिटी आ रहा है, और अब इसके बाद तो यूजर्स जा रहा है, इसलिए वी आर पिवटिंग ऑन द कंटेंट बिकॉज पूरा फोकस उसी पे है. एंड आई गेस द फर्स्ट थिंग वी हैवंट फेस्ड राइट नाउ इज हेट. अभी तक पूरा मतलब ऐसे हनीमून फेज चल रहा है कि सब अच्छे चल रहा है, वी हैव गॉटन 1 stars बट इट हैजंट बीन एनी इम्पैक्ट, मतलब ऐसे कुछ बड़ा नहीं हुआ. आई गेस न्यूज में कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी होगा ही, क्योंकि
बायस आएगा, ट्विटर पे ट्रेंड्स चलेंगे, मतलब दिस इज अ थिंग जब अगर स्केल हुआ, अगर हो तो, बट तब ये सब प्रॉब्लम्स आने हैं एंड आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट राइट नाउ, बट यू धीरे धीरे हो जाएंगे। कुछ इमेच्योर लोग तो आएंगे कभी ना कभी जब स्केल अप होगा। हाँ या बट मतलब आई गेस इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग एज वेल कि अगर आप इतने मेहनत से खुद बनाए देन समवन जस्ट ट्रैशिंग इट ऑनलाइन और इवन ऑन योर ऐसे जो हेट, टोटली अभी तक तो बैड रिव्यूज है, हेट जो पूरा होता है ना कि एक्चुअल हाँ, हेट बिना रीजन के हेट कर रहे हैं वो बॉयकॉट हैशटैग टू बॉयकॉट जाएगा ट्रेंडिंग पे हाँ फॉर नो हाँ रीजन। कुछ एक या गंदा सा पॉलिटिकल जोक होगा, उसके ऊपर दे विल जस्ट बैश ऑन या एंड या या सो वो बीटीएस पे मत ट्रोल बोलो वाला ना, बीटीएस की न्यूज मत कवर करो करो, मेरे को बीटीएस के बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज बंद होते हुए देखे। बीटीएस यार आर्मी ऐसा मत बोलते हैं ना, देख बीटीएस आर्मी बुलाते हैं ना, वो है आर्मी, वो है आर्मी। हाँ आई थिंक यू नो समवन राइट तुषार मैं अरे नहीं, फ्रॉम द मैं बीटीएस आर्मी। बीटीएस आर्मी नहीं, मैं बीटीएस आर्मी के थ्रू नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने सामने 2-3 पेज बंद होते हुए देखे क्योंकि उन्होंने बीटीएस पे मीम बना दिया था। एक में तो ज्यादा कुछ था भी नहीं, बीटीएस के ऊपर वो पहना दिया था, क्या बोलते हैं, बेसिकली एक पंडित वाला लुक दे दिया था बीटीएस के एक बंदे को। उसमें वो ऐसे लाइक अच्छा सा वो अच्छा शेरवानी टाइप से पहन रखी है और लाइक ऐसे भगवा कलर और लाइक, और भाई उस भगा दिया। बीटीएस हैज अ दैट्स वेरी नॉट हार्डकोर फैन, हाँ ऑफेंसिव नहीं बट इट हैज अ वेरी हार्डकोर फैन बेस आई वुड से। लाइक दे हैव ग्रुप्स बेसिकली जहां पर वो रिपोर्ट करते हैं, मास रिपोर्ट। सो अगर उनको कुछ फनी नहीं लगाना या फिर कुछ वर्ड लगाना, दे विल जस्ट सेंड दैट मैसेज टू दैट ग्रुप और वहां पर मास रिपोर्ट हो जाता है। तो उसके बाद तो फिर भाई तुम्हारा हो गया। इस पे कोई किसी ने कोट भी दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मतलब जब ग्रुप में कुछ भी आता है ना ज्यादातर तो पूरा कम्युनिटी एक साथ स्टूपिड हो जाता है। सो हाँ, मतलब अबे वो मितेश क्या और बोलते हैं हमने वो ना, मॉब मेंटालिटी एक्चुअली मितेश और हमने पर्सनली देख लिया है कि जैसे ही तुम्हारा ऐप थोड़ा सा स्केल अप होगा, कैसे कैसे लोग आएंगे ऐप पे। यस सो हाँ आई थिंक बहुत मजा आया यार मेरे को। और बहुत कोई सही क्वेश्चन है। है तेरे पास? कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी हो आपके पास कोई? वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो कंट्रोवर्सी वायरल की। कर, अबे वो तो नहीं तो देख देख उसके लिए ना थंबनेल सही बनाना पड़ेगा, देख सीधी सी बात है। मैं अगर वो बना दूं, हाँ अच्छा 3 स्टार्टअप बर्बाद होने के बाद चौथा स्टार्टअप, अगर कुछ ऐसा लिख दूंगा तो आएंगे लोग। मैं वो करना नहीं चाहता। ये तुषार एक चीज ऐड करना, ये अभी जो बन कर रिकॉर्डिंग ना मैं कर देता हूँ, या बता। कुछ कंटिन्यू कर। कंटिन्यू नहीं चल नहीं रही है। मैं से बोल रहा हूँ कि वो जो न्यूज़ का लोगो या फिर कुछ है ना गुरु से मांग ले और ऐड कर दे कहीं पर थंबनेल पे। हाँ लगा तो दूंगा। दैट कुड बेसिकली समझ रहा है, तो न्यूज़ ऐप का या फिर उसके गूगल प्ले ले कुछ भी ऐड कर दे कि लोगो रहे थोड़ा सा या फिर कुछ, अगर वो अलाउ करता है ऑब्वियसली तो। अबे वो नीचे तो हम वाला थोड़ा एरिया रहता है ना कंटेंट दे। खाली, अपना नीचे वाला एरिया खाली रहता है ना, तूने देखा होगा कृतार्थ वाला हाँ पॉडकास्ट में, तो वहां पे हाँ न्यूज़ का लोगो लगा हाँ दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। कूल कूल कूल। अच्छा मैक्सफोर्ड वाला बता गुरु, इसके पहले क्या मैक्सफोर्ड था तेरे पास पहले कंपनीज के? शिप का क्या था, पोर्ट का क्या था? पोर्ट का तो था ही कि पोर्ट चला ही 3-4 दिन तक, बट आई हैड दिस मैस्कॉट विच आई केप्ट फॉर 2-3 इयर्स, और एक कंपनी का नाम था जो भी मैंने 2-3 साल रखा। सो बेसिकली इट वाज माय ड्रीम कंपनी नेम, मैं बताना नहीं वाला क्योंकि कोई चोरी कर ले, बट इट्स माय ड्रीम कंपनी नेम कि एक दिन तो ये कंपनी का नाम खोल के रहूंगा। ओके और सो उसका एक पेंगुइन था मैस्कॉट, एंड आई केप्ट, मतलब वो कंपनी का, मतलब मैं कुछ भी नया प्रोजेक्ट करता था मैं उसी कंपनी के नाम से कर देता था, खोल देता था कि ओके। प्रोडक्ट का नाम तो वही होता था। बेसिकली इट वाज माय गो टू नेम। और तो अभी कंपनी एग्जिस्टिंग, क्या, वो कंपनी अभी एग्जिस्टिंग है लाइक? नहीं वो इट वाज नेवर एक्चुअली अ कंपनी, इट वाज जस्ट अ नेम दैट आई यूज्ड फॉर एवरी ओके प्रोजेक्ट। हाँ, कुछ भी होता था वो कंपनी का नाम डालते थे। But the mascot for owl was chosen because owl is considered a wise animal, and we made it blue and something fun. So I just think it gives more personality to the app, and it gives more personality to news as well. So उसके टी शर्ट्स, अगर अभी नॉर्मली मैं टी शर्ट बनाने जाऊँ कोई मर्च तो न्यूज़ लिखूंगा या मतलब बहुत बेसिक मर्च होता है, बट विद द मैस्कॉट इट गिव्स अ पर्सनालिटी। इवन द क्रिएटर्स, मतलब कुछ क्रिएटर्स बोल रहे हैं मैं खरीद लूंगा टी शर्ट, वो जो हम गिफ्ट के लिए दे रहे थे, सो आई गॉट एन रिक्वेस्ट टू बाय दैट। तो भी यही है कि मर्च को मैस्कॉट का इतना इंपॉर्टेंस, तो इवन इन द नेक्स्ट अपडेट नितेश म्यूट जो कर यार। आउट का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। सो विल पुट इट एवरीवेयर एंड विल पुट इट एज सेंटर, इट विल बी आवर ब्रांड एम्बेसडर। अबे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज अ मीम, अबे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ढूंढोगे तुम, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो 2-3 दिन देखते टी शर्ट नहीं चेंज करते, पहन के रखा करेंगे पूरे दिन न्यूज़। कुछ भी भाई कुछ भी और भाई बोलते हॉस्टल हैं। में रहा हूँ मैं तो मैं नहीं, मैं खुद नहीं चेंज करता था हॉस्टल में 2 दिन।
ओके, इंजीनियरिंग वाले ऐसे ही होते हैं बे, कसम से। अब मर्ज कैसे मिलती है, लाइक क्या क्राइटेरिया क्या है मर्ज मिलने का? मतलब तो पब्लिक क्या में आपको खरीदना नहीं है, और व्हेन यू से यू गिफ्ट पीपल, राइट, कैसे गिफ्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है? गिव इट टू द टॉप मीमर ऑफ दैट मंथ, मतलब उस मंथ जिसमें सबसे ज्यादा मीम्स बने उसको हम देते हैं। मतलब पहले मर्च देते थे, अभी तो लॉकडाउन में वो थोड़ा सिर्फ कम हो गया क्वालिटी, वेट डिलीवरी वेट तो। वेट, सिर्फ क्वांटिटी वाला खेल है? हाँ, ठीक है, मेरे महीने की एक टी शर्ट आई डोंट पक्की, मेरे महीने की एक टी शर्ट पक्की। अरे लेकिन आई वो डोंट एक्सेप्ट होना चाहिए ना, शिट पोस्ट डिलीट कर देते हैं हम। अरे यार ये क्या बात हुई? बोला तो सही, मीम्स भी रिव्यू होते हैं, सो शिट अरे पोस्ट वो सब यार, डिलीट हो जाता देख क्वांटिटी वाला खेल में है। खेल ऐसा लूंगा। नहीं कि कुछ भी क्वांटिटी वाला इतना इजी नहीं है यार, क्या तुषार है, क्या बोल रहा है? अभी ट्विटर पे देखा नहीं है तूने मेरे को? हाँ, तो ये शिट पोस्टिंग होगी ना, वो तो मीम थोड़ी वो है। शिट पोस्टिंग भी इजी है, पर अगेन गुड मीम्स आर रियली हार्ड टू मेक, जो मतलब आई कांट, आई फैमिली कांट, फ्रेंडली हो या। आई कांट, हम आई कांट। मीम अच्छा हाँ, मुझे क्वेश्चन, तुषार, व्हाट इज द एज लिमिट, लाइक मीम्स ये आपकी 13 इयर्स है, राइट, ऑन द प्ले स्टोर? सो डू यू मेक ओनली फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, या फिर तू नॉट सेफ फॉर वर्क भी बनाते हैं तुम्हारे ऐप पे? एनएसएफडब्ल्यू बनाते हैं, मतलब इतने नहीं ऐसे, मतलब गालियाँ होती है बेसिकली, लेकिन गालियाँ मोस्टली हम सेंसर कर देते हैं, कूल बट कूल। नो गारंटीज। तो ऐसा वी डोंट पुट आवरसेल्व्स एज अ अबे फैमिली वेट फ्रेंडली। वेट, एक बात यार, मुझे ये सेंसर वाला टॉपिक नहीं समझ में आता। लाइक तुमने एस्टेरिस्क लगा के क्या उखाड़ लिया? वो बंदे को समझ में जिसको आ रहा है नहीं क्या लिखा है? पता, हाँ मतलब जिसको नहीं पता उसको नहीं पता चलेगा, जिसको पता है उसको पता है। मतलब अबे अगर मुझे बड़ा पता होता है ही है यार। क्या अगर ये, अगर तू एस्टेरिस्क लगा रहा है तो मैं जाके पूछूंगा कि भाई क्या लिखा है, मुझे समझा। सो ये बेसिकली तो प्रमोशन है। the defense for the users, right? मतलब कुछ It's a कुछ मीम defense. होता है कि कुछ कुछ मीम, मतलब कुछ कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं ना जो गाली के बिना इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते, इसलिए हाँ उसमें वो हाँ सर, डालना ही पड़ता है कि कोई जैसे वो कोई एक topic पे रिसेंटली कितनी गाली होती है, जैसे वो पंकज मैं यहाँ पर त्रिपाठी। हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, क्यों आया? हाँ 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 हाँ, मतलब, तो उन सब में तो हाँ, उसका इम्पैक्ट नहीं आता जब तक वो गाली लिखी ना हो। लेकिन हम्म। विल ब्रिंग दैट, मतलब अभी तो इतने लोग नहीं इसलिए अभी इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, बट वंस वी स्केल विल पुट अ एनएसएफडब्ल्यू फिल्टर और समथिंग, कि अगर नहीं चाहिए तो बंद कर दो like वैसे। Reddit सब, right? Reddit पे जैसा होता है। अबे I think मितेश, even जैसे Reddit मितेश, कमेंट सेक्शन में भी अपवोट और डाउनवोट है, मैंने देखा था। So I think वो Reddit से बहुत इन्फ्लुएंस लगता है मेरे को, which is also very nice, जो वो मतलब बहुत से। मतलब अभी वो जो कमेंट सेक्शन था, इट वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द डिस्कस दैट आई टॉक अबाउट, और वो ओके, जो डिस्कस था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय रेडिट, और उसमें थ्रेड्स ही है, सो यू कैन हाँ हाँ, मैं वही रिप्लाई बोलने वाला था, मैं right. वही बोलने वाला था कि लाइक रेडिट पे जो डिस्कशन सेशन होता है, मतलब लाइव से लाइव डिस्कशंस भी होते हैं मीम्स में। So that was done because we thought कि इससे it's a good place to discuss. जैसे इंस्टाग्राम पे तो एक ही कमेंट पे बहुत सारे रिप्लाईज होते हैं, so that's not comfortable for discussions. So to enable discussions, वो थ्रेड वाला। मेरा एक हफ्ते पहले केक डे था। क्या था? केक डे, एक साल हो गया था केक डे क्या? रेडिट, केक डे, रेडिट पे एक साल हो जाता है, उसे केक डे बोलते हैं। ओके ओके, मुझे नहीं पता था। अब और उसपे ना मैंने लाइक आज तक मेरे को कर्मा वाला सिस्टम पता चल, लाइक ठीक है, वहां पे लाइक मिलेंगे। मैंने यूं ही एक एवी एक उस पर डाल दिया था, जॉर्डन पीटरसन मीम्स करके एक वो है, वहां पे एक एवी मीम डाल दिया था, वहां से मेरे को 1000 कर्मा मिल गया। कर्मा क्या होता है? हर एक लाइक Reddit का पॉइंट सिस्टम है, so रेडिट का basically पॉइंट the more सिस्टम है। good you get, the more karma you get. उससे क्या करूंगा मैं कर्मा का? अब Nothing, gamification, इट्स गेमिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गेमिफिकेशन? रेडिट। कुछ है नहीं उससे बस, लेकिन उसका वैल्यू रेडिट पे बहुत ज्यादा है, मतलब इफ यू हैव karma रेडिट पे रिस्पेक्ट मिलता है। क्या बात एटलीस्ट है? मेरे ऐसा अबे फ्रेंड ग्रुप कल्चर, में तो ऐसे रेडिट का कल्चर है, रेडिट का समझ गया कल्चर, मैं, रेडिट पे एक तो तू कर्मा फ्लेक्स करता है, प्लस में रेडिट का हाँ कल्चर ऐसा है कि वहां पे तेरे पास फॉलोअर है ना, तो बड़ी बात है। लाइक वहां पे मीम्स बनते हैं कि हाँ, एक फॉलोअर इन रेडिट इज इक्वल टू लाइक 1000 2000 ऑन इंस्टाग्राम। बिकॉज एनोनिमस है ना, लाइक तुम अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो यू डोंट रियली नो दैट पर्सन, मतलब उसका कंटेंट इतना अच्छा है, जो भी मीम्स है और कमेंट्स है, तो सच में तुम्हें फॉलो करने लायक समझ रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो द नेम, यू डोंट नो कौन है पीछे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज द बैड एंड गुड पार्ट ऑफ रेडिट, कि वो एनोनिमस है। और दैट इज आल्सो द वर्स्ट पार्ट। और karma का वो भी मिलता है, सो एक्चुअल बेनिफिट भी है, सो सम कम्युनिटीज ब्लॉक पीपल हु डोंट मीट द यो मिनिमम यो यो karma, यो इसलिए वो हाँ, तू मीम एक्चुअल पे नहीं तो डाल सकता, तू मीम पे नहीं डाल सकता। एक सिस्टम, जो रेडिट का सबसे हाईएस्ट वो है ना, रेडिट का जो सबसे हाईएस्ट वो है मीम पेज, मीम नाम से, ठीक है, उस पर तू नहीं डाल सकता मीम जाते ही।
So basically it's a filtration process कि अगर तुम्हारे पास इतना karma है तो तुम because obviously ये तो कोई भी आके कुछ भी upload कर देगा, फिर moderation hard होगा. इसलिए उनका कंटेंट रेडिट का बहुत हाई स्किल होता है और उसमें जो फीड बनती है वो भी पूरा टॉप में से बनती है, जबकि इंस्टाग्राम पे तूने किसी को फॉलो किया वो आ जाएगा, ट्विटर पे फॉलो किया आ जाएगा, इवन इफ दैट कंटेंट इज नॉट गुड. रेडिट पे सिर्फ बेस्ट पोस्ट ही ऊपर तक आती है. अच्छा, व्हाट इज द जो मैंने देखा है कुछ रिप्लाईज गोल्डन हो जाते हैं और उस पे कुछ स्टार आने लगता है, व्हाट इज दैट? पैसा. डू यू नो दैट? पैसा. वो ऐसा तो होता है? अरे मतलब वो अवार्ड्स दे सकते रेडिट पे. मेरे पास तो है, मेरे पास है. वो क्या है, वो क्या है? पैसे देते हैं लोग, एक्चुअली पैसे देते हैं उस अवार्ड को देने के लिए कि What? लाइक ये ऐसे ही? कमेंट मुझे इतना पसंद आया, ये कमेंट मुझे इतना पसंद आया कि मेरे को उसको अवार्ड देना है, ये मीम मुझे इतना पसंद आया मेरे को उसको अवार्ड देना है. Okay, okay. So basically awards are just upwards but bought them. So they are like say मतलब रेडिट का मोनेटाइजेशन प्रोसेस. Again थोड़ा status वाला thing.